तो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल। सो राइट नाउ यू आर वाचिंग एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना वो टॉपिक जिसके पीछे आपको एग्जामिनर ऐसे पूंछ लगा के घूमता रहता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जी हाँ, क्यूबाइटल फोसा। वाइवा में मैडम बोलेंगे क्यूबाइटल फोसा कंटेंट बता दे। शॉर्ट नोट में आएगा क्यूबाइटल फोसा को लिख दो। अगर कुछ नहीं होगा तो एक्सटर्नल भी आता है, कुछ नहीं बता पाए एटलीस्ट क्यूबाइटल फोसा बता दो। सब लोग कहां पे आते हैं, सिर्फ इसी एक टॉपिक पर जाते हैं, क्यूबाइटल फोसा क्यूबाइटल फोसा। और अब तो भैया तुम्हारे पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले क्यूबाइटल फोसा एक टॉपिक है एनाटॉमी का, वो डायरेक्ट आता था शॉर्ट नोट में। अब ऐसे क्लिनिकल केस आते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले क्यूबाइटल फोसा दिखाता हूं होता कैसा है। अब देखो मैं आपको ना 3D में भी दिखाऊंगा, साथ में इस तरीके से रियल बॉडी में भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। उससे होगा क्या, आपकी ना इमेजिनेशन पावर बढ़ पाएगी कि रियल में क्या होता है। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्यूबाइटल फोसा। चलिए सबसे पहले मेरे हाथ पे दिखाता हूं आपको। देखो क्यूबाइटल फोसा एक क्या है, ट्रायंगुलर शेप का एक स्पेस है। बस हिंदी देशी भाषा में बात करेंगे। ट्रायंगुलर फोसा क्या है, 12वीं के बच्चों को भी आएगा समझ में, ऐसे बात करेंगे। सो क्यूबाइटल फोसा क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरी एल्बो है। एल्बो के जस्ट फ्रंट में ये जो ट्रायंगुलर शेप जो मेरा बन रहा है, यहाँ पे एक होलो स्पेस जो बन रहा है, दिस इज क्यूबाइटल फोसा। इसी को क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं। अब मैं मैडम में दिखाता हूं, याद देखिए मैडम में मैंने प्रॉपर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे ये जो एक ट्रायंगुलर शेप का स्पेस है ना, इसे क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं। अब मैडम का दूसरा हाथ पे भी दिखा देता हूं, ये देखो आप, व्हाट इज दिस। ये जो ट्रायंगुलर शेप का स्पेस आपको यहाँ पे बनता है, यही क्यूबाइटल फोसा कहलाता है। अब मैं आपको इसको 3D मॉडल के जरिए दिखाता हूं कि यार ये है कहां। तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज। इसके अंदर आप 30 दिन में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से। और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है, उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, सोशल रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स है एनाटॉमी 30 डे, उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो, ये सैंपल वीडियो है। पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। कोई भी यहाँ पे डोरा नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ट्राइंगल मतलब जिसका एक एपेक्स हो। आपने पिरामिड देखे हैं, वो भी ट्राइंगल जैसे तो है। ट्राइंगल मतलब जिसका एक एपेक्स हो और जिसका एक बेस हो। तो अगर आप ध्यान दो, इसका भी एक बेस है, एक एपेक्स है, साथ में इसकी एक मीडियल और लेटरल साइड में लेटरल एक बॉर्डर भी है। एम आई क्लियर। अभी ट्रायंगुलर शेप का होलो स्पेस है जो एल्बो के फ्रंट में रहता है, इसे क्यूबाइटल फोसा बोला जाता है। अब अपन आते हैं एक बहुत प्यारी मसल पे। इस मसल को अपन बोल देते हैं प्रोनेटर टेरिस मसल। अगर आप ध्यान दें, ये जो मसल है ना, मैं आपको हाइड करके दिखाता हूं, इस मसल को बोला जाता है प्रोनेटर टेरिस मसल। ये 3D में मैंने आपको दिखाया है, इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। और अपने साइड में एक और मसल प्रेजेंट होती है बहुत बड़ी सी, इस प्रकार से, उस मसल को अपन बोलते हैं ब्रेकियो रेडियालिस मसल। तो ये जो अपना ट्रायंगल इस प्रकार से बनता है क्यूबाइटल फोसा में। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो अपना यूमरस है, यूमरस में अगर आप ध्यान दो, यूमरस ये जो बोन है, इसके अंदर आपको कुछ कॉन्डाइल दिख रही होंगी। ये अपना पूरी हड्डी है, हाथ की हड्डी यूमरस। यूमरस में यहाँ पे नीचे की तरफ दो ऐसी कॉन्डाइल प्रेजेंट होती है। एम आई क्लियर। दोनों कॉन्डाइल आपको दिख रही होगी। इस कॉन्डाइल के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, दिस इज नोन एज एपीकॉन्डाइल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपी। एपी का मतलब होता है ऊपर, ये कॉन्डाइल के ऊपर है तो उसे बोलते हैं अपन एपीकॉन्डाइल। तो ये लेटरल साइड में तो बोलेंगे लेटरल एपीकॉन्डाइल, मीडियल साइड को अपन बोलेंगे मीडियल एपीकॉन्डाइल। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन को ट्राइंगल बनाना है यार। अब ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, बेस चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल ऐसा होता है। अब यहां पे अपन ना इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अपन क्या करेंगे, ये जो अपनी लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल है ना, उससे ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो इमेजिनरी लाइन जो अपने ड्रॉ करी ना, वो क्या हो गया, इस क्यूबाइटल फोसा का बेस हो गया। ठीक है सर, आ गया सर समझ में, मजा आ गया सर। अब मैं आपको यहाँ पे एक और मसल बना देता हूं, ब्रेकियो रेडियालिस मसल। तो ये मैंने बना दी दूसरी मसल, ब्रेकियो रेडियालिस मसल। अब आप खुद देखें, ये अपना जो फोसा है, क्यूबाइटल फोसा कैसे बन रहा है। क्यूबाइटल फोसा कुछ इस प्रकार से बनता है, ये देखें आप। अगर आप ध्यान दें, क्यूबाइटल फोसा का बेस कौन बना रहा है, इस क्यूबाइटल फोसा का बेस अपना बनाता है ये इमेजिनरी लाइन। और इस क्यूबाइटल फोसा का ये एपेक्स कौन बना रहा है,
ये जो अपनी प्रोनेटर टेरिस मसल है और ये जो अपनी ब्रेकियोरेडियालिस मसल है, ये दोनों मसल जब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है ना, तो इस ट्राइंगल का बनता है एपेक्स। एम आई क्लियर? इस ट्राइंगल का बन गया एपेक्स। अब बात करते हैं इसकी बाउंड्री पे। पहले समझा देता हूं, फिर अपन आगे बात करेंगे इसकी बाउंड्री पे। अब आप खुद बताओ, ये जो फोसा है, ये जो अपना क्यूबाइटल फोसा है, इस क्यूबाइटल फोसा में मीडियल साइड में क्या आ रहा है? कौन एवरीबॉडी से विद मी, डोरा डोरा, मुझे बताओ इस क्यूबाइटल फोसा के मीडियल साइड में क्या दिखाई दे रहा है? कोई भी बता देगा सर, इसके मीडियल साइड में हमें मसल दिखाई दे रही है जिसका नाम है प्रोनेटर टेरिस मसल। अब बच्चे ना समझ नहीं पाते। अभी जो प्रोनेटर टेरिस मसल जो है, अब मैं इसको थोड़ा हटाता हूं। अब आप देखो, अब ये जो प्रोनेटर टेरिस मसल है बेटा, इस मसल के दो हिस्से हैं। एक ये वाली बॉर्डर है प्रोनेटर टेरिस मसल की, जो कि कहां आ रही है? ये बॉडी के तरफ आ रही है, मीडियल में। तो ये अपनी है प्रोनेटर टेरिस मसल की मीडियल बॉर्डर, मीडियल साइड है ना ये। और एक ये प्रोनेटर टेरिस की ये वाली बॉर्डर है, जो कि कहां प्रेजेंट है? अपने बॉडी के थोड़ा बाहर प्रेजेंट है, लेटरल में। तो ये प्रोनेटर टेरिस की लेटरल बॉर्डर है। एम आई क्लियर? अब मैं फिर से आपको क्यूबाइटल फोसा बनाता हूं। तो क्यूबाइटल फोसा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। अब आप खुद देखो, क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है? क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है? अपने प्रोनेटर टेरिस मसल का लेटरल बॉर्डर। उल्टा होता है, क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है? प्रोनेटर टेरिस मसल का लेटरल बॉर्डर, ना कि ये वाला मीडियल बॉर्डर। बच्चे मीडियल बॉर्डर लिख देते हैं, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब प्रोनेटर टेरिस मसल तो दिखा दी। अब ये जो मसल है ना, इसी का नाम है ब्रेकियो रेडियालिस मसल। तो ये अपनी ब्रेकियो रेडियालिस मसल है। अब से ब्रेकियो रेडियालिस मसल में मैं क्या आपको बताता हूं उसके पार्ट्स। अब ब्रेकियो रेडियालिस मसल का एक ये वाला पार्ट है जो लेटरल साइड में आ रहा है, तो ये इसका हो गया लेटरल साइड। ये लेटरल बॉर्डर हो गई अपनी ब्रेकियो रेडियालिस मसल की, बड़ा आसानी से मैंने आपको बता दिया। और ये वाली साइड कौन सी है ब्रेकियो रेडियालिस मसल की? जो मीडियल में आ रही है, मतलब अपनी बॉडी के तरफ आ रही है ब्रेकियो रेडियालिस मसल की। तो ये हो गई ब्रेकियो रेडियालिस मसल की मीडियल बॉर्डर। एम आई क्लियर? बड़े आराम समझ पे आ रहे होंगे आप। तो ये मीडियल बॉर्डर हो गई। अब बनाते हैं अपन क्यूबाइटल फोसा। अब क्यूबाइटल फोसा अपना कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है। अब आप खुद देखो, मुझे बताओ, डोरा डोरा, कम ऑन एवरीबॉडी, डोरा डोरा, मुझे यहां पे बताओ, क्यूबाइटल फोसा में लेटरल साइड में क्या आ रहा है? ब्रेकियो रेडियालिस मसल की मीडियल बॉर्डर आ रही है, समझ रहे आप? तो लेटरल साइड में क्या आ रहा है? ब्रेकियो रेडियालिस मसल की मीडियल बॉर्डर आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूबाइटल फोसा मेरी जान। इतना आसान है टॉपिक था, पता नहीं क्यों तुम लोग कंफ्यूज होते रहते हो। तो ये पूरा क्यूबाइटल फोसा मैंने आपको बता दिया। कम ऑन एवरीबॉडी, एक बार और मेरे साथ इसको अपन रिवाइज करेंगे। तो क्यूबाइटल फोसा मैं आपको बना के दिखाता हूं। क्यूबाइटल फोसा क्या है? एक, मेरे साथ बोलो तो मजा आएगा। क्यूबाइटल फोसा क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप का हॉलो स्पेस है, फ्रंट ऑफ एल्बो में होता है। इसका बेस कैसे बना? दोनों कॉन्डाइल को मिला दिया तो बेस बन गया। इसका एपेक्स कैसे बना? जब अपना प्रोनेटर टेरिस मसल और ब्रेकियो रेडियालिस मसल जब जुड़ी तो इसका एपेक्स बन गया। इस मसल का मीडियल बॉर्डर कैसे बना? प्रोनेटर टेरिस मसल के लेटरल बॉर्डर के कारण। और इस मसल का, ये अपने इस फोसा का लेटरल बॉर्डर कैसे बना? अपना ब्रेकियो रेडियालिस के मीडियल बॉर्डर के कारण बना। ये पूरा हो गया क्यूबाइटल फोसा। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है, बता पाओगे? सर जहां अपन खड़े होते हैं सर, नीचे वाला ऐसे सर, इसे फ्लोर बोलते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूफ? रूफ मतलब छत ना बेटा, ये देखो मेरे स्टूडियो में ऊपर एक छत है, वो रूफ होता है। सेम अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरा क्यूबाइटल फोसा है। अब इस क्यूबाइटल फोसा के सबसे ऊपर क्या आ रहा है? सबसे ऊपर, सबसे बाहर क्या आ रहा है? तुम्हारे सबसे ऊपर ये क्या है? मेरी ब्राउन है, हो सकता है तुम्हारी व्हाइट हो, काली हो। कलर में क्या रखा है? दिल देखो ना इंसान का, स्किन। तो सबसे बाहर अपना होता है स्किन। एम आई क्लियर? सबसे बाहर क्या होता है? स्किन। स्किन के बाद क्या होता है अपना? सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद अपनी आती है सारी मसल्स। डीप फेशिया भी होती है, लेकिन उससे पहले अपनी सारी आ रही मसल। इस प्रकार से तो अगर आप खुद देखो, क्यूबाइटल फोसा में सबसे ऊपर इसका रूफ कौन बना रहा है? इसकी छत कौन बना रहा है क्यूबाइटल फोसा की? स्किन और सुपरफिशियल फेशिया। अब ये जो सुपरफिशियल फेशिया होती है ना बेटा, ये बड़ी बटवाज है, क्योंकि सुपरफिशियल फेशिया में ऐसी कुछ वेन्स प्रेजेंट होती है। सुपरफिशियल वेन, अपनी बॉडी में ना दो प्रकार की वेन होती है। वेन क्या? ऐसी बॉडी की पाइप जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है।
अपनी बॉडी में दो वेन्स होती है, मैंने आपको बताया था, एक वेन जो डीप होती है, बॉडी के बहुत अंदर प्रेजेंट होती है, और एक वेन जो कि सुपरफिशियल होती है। अगर आप यहां पे देख पाओ राइट नाउ, मेरे हाथ में आपको दिख रही होंगी पाइप्स, ये वेन्स हैं, ये उभरी उभरी दिख रही हैं। ये क्यों दिख रही है? क्योंकि ये सुपरफिशियल वेन है। तो सेम अपने क्यूबाइडल फोसा के सुपरफिशियल फेशिया में कुछ वेन्स प्रेजेंट होती हैं, अपन देखेंगे और क्या क्या कंटेंट होते हैं, कुछ वेन्स और नर्व भी होती हैं। फिर अपन बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर मतलब नीचे वाला हिस्सा। अब आप खुद बताओ, आपको क्यूबाइडल फोसा के फ्लोर में क्या दिख रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी से मी। एल्बो जॉइंट, अपनी ह्यूमरस बोन की कॉन्डाइल दिख रहा है और रेडियस और अल्ना दिख रहा है, अपना एल्बो जॉइंट दिख रहा है। तो यही होता है बेटा क्यूबाइडल फोसा, समझा? तो अपन इसको अब देख लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले कि यार क्यूबाइडल फोसा है तो है क्या। कम ऑन एवरीबॉडी से विद मी। क्यूबाइडल फोसा क्या है? क्यूबाइडल फोसा एक अपना फोसा है। वर्ड मीनिंग ऑफ फोसा, फोसा का मतलब गड्ढा होता है, ठीक है, लैटिन वर्ड है फोसा मतलब गड्ढा। तो क्यूबाइटल फोसा एक फोसा है, एक गड्ढा है। इज द बेल ऑफ द टेलिस्कोप प्लेस्ड। अब एक्चुअली में क्या होता है ना, ये जो है केस स्टडी के उसमें लिखा हुआ है, केस स्टडी पढ़वा दूंगा। क्यूबाइटल फोसा तुम्हें डेफिनेशन ऐसे लिखना है कि क्यूबाइटल फोसा एक फोसा है विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एल्बो। अपनी बीडी जोरा विश्राम सिंह में ऐसे लिखा हुआ है कि क्यूबाइटल फोसा एक अपना ट्राइंगुलर शेप का फोसा है विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एल्बो। ये केस स्टडी के उसमें मैंने लिखा था, ये डेफिनेशन हो गई। यहां पे नीचे लिखा है क्यूबाइटल फोसा एक ट्राइंगुलर शेप का फोसा है विच इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ एल्बो, ठीक है। अब बात करते हैं बेस की। क्यूबाइटल फोसा का बेस कौन बना रहा है? सबसे पहले क्यूबाइटल फोसा का बेस कैसा है? अपना इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, राइट बात है, हॉरिजॉन्टल है, डायरेक्टेड अपवर्ड, अपना ऊपर की तरफ है। और एक इमेजिनरी लाइन जब अपन ड्रॉ करते हैं लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल से, तब ये बनता है। फिर बात करें एपेक्स। अब आप खुद देखो, ये ट्राइंगल ऐसा है, बेस अपवर्ड है, एपेक्स इसका ऐसा डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। कौन बना रहा है? जब ये दोनों की दोनों मसल जो है आपस में जुड़ती है, तब इसका बनता है एपेक्स, ठीक है। अब जैसे ही बेटा हाथ में क्यूबाइटल फोसा होता है ना, वैसे ही पैर में अपना होता है पॉप्लिटल फोसा। आप साइड में इमेज देख पा रहे होंगे, मतलब हाथ में क्यूबाइटल फोसा है, पैर में पॉप्लिटल फोसा है। चलो भाई, तो ये आपने देखा, इस तरीके के मैंने रियल डायग्राम लगाए हैं। अब अपन आ जाते हैं इसकी बाउंड्रीज पे। तो इसकी बाउंड्रीज यार बहुत ही आराम से मैंने आपको पढ़ाई दी, एक तरीके देखा जाए। अब सबसे पहले अपन आ जाते हैं, अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। अगर ये शॉर्ट नोट में है तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने बताया, ट्रायंगुलर शेप की स्पेस है, कहां सिचुएटेड है? फ्रंट ऑफ एल्बो सिचुएटेड, बेस जो है अपवर्ड है, एपेक्स डाउनवर्ड है, ये आपने डेफिनेशन में लिख दिया। फिर आपको लिखनी पड़ेगी बाउंड्रीज, कि इसकी बाउंड्रीज कैसे बन रही हैं। एक होता है लेटरल बाउंड्री। अब आपको देखो इस क्यूबाइटल फोसा में लेटरल में क्या आ रहा है? अपना आ रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस मसल। मैंने आपको बताया था ना, ये ब्रेकियोरेडियालिस मसल का मीडियल बॉर्डर आ रहा है। फिर इसकी मीडियल साइड में बनाए जाते हैं। आप यहां पे देख पा रहे हो, ये इसका मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है? प्रोनेटर टेरिस की है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। बेस कौन बना रहा है? अपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, उससे बेस बन गया। एपेक्स कब बना? जब अपनी ब्रेकियोरेडियालिस मसल और प्रोनेटर टेरिस मसल एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है, तो एपेक्स बन गया। अब आ जाते हैं स्किन, रूफ, छत। क्यूबाइटल फोसा में सबसे बाहर क्या? सबसे बाहर अपना होता है बेटा स्किन। स्किन के अंदर अपना होता है सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये आप देखो सबसे बाहर क्या। अब मैं यहां पे दिखाता हूं ना आपको इस तरीके से, ये अपन ना ऐसे लेटरल साइड में देख रहे हैं। तो सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर अपनी ऐसी होगी स्किन। स्किन के बाद क्या होगा? सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के अलावा ये जो मसल है ना, बाइसेप मसल, इसका ये एपोन्यूरोसिस भी आता है इसके रूफ में। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो आप 3D में अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगा, ये अपनी बाइसेप मसल है, उसका ये है एपोन्यूरोसिस। अब सर ये एपोन्यूरोसिस का मतलब क्या होता है? अब देखो, कोई भी मसल जब किसी बोन से जुड़ती है, तो बोन से जुड़ने से पहले मसल क्या, एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बना लेती है, उसे अपन बोलते हैं टेंडन। अगर ये टेंडन बहुत ज्यादा पतली हो जाए, तो इसी टेंडन को अपन बोलने लगते हैं एपोन्यूरोसिस। अब आप खुद देखो, ये जो बाइसेप मसल है अपनी, वो सल्लू भाई की जो बड़ी सी होती है बाइसेप मसल, ये बाइसेप मसल का एपोन्यूरोसिस भी कहां आ रहा है? ये बाइसेप मसल का एपोन्यूरोसिस वाला पार्ट है, कहां पे आ रहा है? अपना क्यूबाइटल फोसा में आ रहा है। उसका क्या बना रहा है? रूफ बना रहा है। तो क्यूबाइटल फोसा के रूफ में क्या क्या आता है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, बाइसेप मसल का एपोन्यूरोसिस। 3D में बच्चे क्या एमबीबीएस क्यों नहीं पढ़ पाते? 3D में इमेजिन नहीं करते, 2D में पढ़ते रहते हो। मेरी खासियत क्या है? आप मुझे इतना प्यार को देते हो क्योंकि मैं 3D में भी दिखाता हूं, बॉडी डायग्राम करके भी दिखाता हूं। अब बात अपन करते हैं सुपरफिशियल फेशिया की। ये आपको ना बेटा याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये जो सुपरफिशियल फेशिया जो होती है ना अपने क्यूबाइटल फोसा में,
उसके कुछ कंटेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट आपको वाइवा में पूछ सकता है, नीट पीजी में एमसीक्यू आते हैं। क्या क्या कंटेंट होते हैं? एक सेफेलिक वेन, बेसिलिक वेन और एक मीडियन क्यूबाइटल वेन। मीडियन क्यूबाइटल वेन के कारण ही अपन क्या करते हैं, कितनी बार अपन क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ पे पल्स सुनते हैं। कितनी बार इंजेक्शन अगर देना होता है तो नर्स कहां देती है? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? ये मीडियन क्यूबाइटल वेन है। चलो अब मैं आपको दिखाई देता हूं ना यार, इतना संघर्ष क्यों करना। अब अपन देखते हैं कंटेंट। कमन एवरीबॉडी अपन कंटेंट देख रहे हैं, सुपरफिशियल फेशिया। अब ये देखो, लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है? अपनी प्रेजेंट है सेफेलिक वेन। देखो कमन एवरीबॉडी, लेटरल साइड में अपनी प्रेजेंट है सेफेलिक वेन। मीडियल साइड में क्या प्रेजेंट है? मीडियल साइड में अपनी प्रेजेंट है इस तरीके से बेसिलिक वेन। तो मीडियल साइड में अपनी प्रेजेंट है बेसिलिक वेन। अब ये सेफेलिक वेन, अपनी ये बेसिलिक वेन और ये सेफेलिक वेन, ये दोनों अपनी सुपरफिशियल वेन्स होती है। मैंने पहले आपको ब्लड सप्लाई पढ़ाया था अपर लिम्ब का। दैट इज वाई मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं सीक्वेंस से बना रहा हूं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो अभी ऐसा समझ लो कि अपना जो हाथ होता है उसमें कुछ सुपरफिशियल वेन होती है। मीडियल तरफ वाली वेन का नाम है बेसिलिक वेन, लेटरल वाली वेन का नाम है सेफेलिक वेन। अब ये सेफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, ये दोनों एक दूसरे से ऐसी मिलती हैं एक वेन के कारण। उस वेन का नाम है मीडियन क्यूबाइटल वेन। और इसी मीडियल क्यूबाइटल वेन पे अपन स्टेथोस्कोप रख के पल्स सुनते हैं। इसी मीडियल क्यूबाइटल वेन पे अपन इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं। यही इसका क्लिनिकल एनाटॉमी है। अब क्या हो गया ना, मान लीजिए भगवान ना करे कभी किसी का एल्बो फ्रैक्चर हो गया या एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हो गया, तो यहाँ पे नर्व प्रेजेंट होती है, ये वेन प्रेजेंट है, इनमें रप्चर हो जाता है। तो ये सुपरफिशियल फेशिया अपन ने देख ली। देन फिर अपन आते हैं इसका फ्लोर। अब इसका फ्लोर देखते हैं। देखो अब आप, ये कौन सी मसल है बेटा? बाइसेप मसल। ये मैंने हटा दी। अब बाइसेप मसल को मैं जैसे हटाता हूं ना, मुझे यहाँ पे एक और मसल मिलती है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकियालिस मसल। अगर आप खुद यहाँ पे ध्यान दें, ये मैंने क्यूबाइटल फोसा बनाया। क्यूबाइटल फोसा के बेस में क्या आ रहा है? एक तो अपना एल्बो जॉइंट आ रहा है, उसके अलावा एक मसल भी आ रही है, इसको अपन बोल देते हैं ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल का ऐसा टेंडन आ रहा है, देख रहे हैं आप, ब्रेकियालिस मसल का टेंडन आ रहा है। तो इसका फ्लोर कौन बनाता है? अपना ब्रेकियालिस मसल बनाता है। मीडियल में ब्रेकियालिस मसल आ रहा है मीडियल साइड में, और लेटरल साइड में एक और मसल होती है, उसको अपन बोल देते हैं सुपाइनेटर मसल, वो आता है। लेटरल साइड में सुपाइनेटर मसल आती है। और भी पीछे अगर अपन देखें तो फिर एल्बो जॉइंट है। मैं सुपाइनेटर मसल भी आपको दिखा देता हूं, थोड़ी डीप में प्रेजेंट है, लेकिन आपको दिखाना मेरा धर्म है, तो धर्म को निभाते हुए ये मैंने दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे अपनी ऐसी प्रेजेंट है ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ऐसी ब्रेकियोरेडियालिस मसल पसंद है कहाँ? मीडियल में। और ये अपनी सुपिनेटर मसल जो प्रेजेंट है लेटरल साइड में। और ऐसा कुछ अपना प्रेजेंट होता है क्यूबाइटल फोसा। तो आप खुद देखो, क्यूबाइटल फोसा के अंदर की तरफ फ्लोर में क्या आ रहा है? एक अपनी ब्रेकियालिस मसल और एक सुपाइनेटर मसल साथ, और भी नीचे देखोगे तो एल्बो जॉइंट। एम आई क्लियर? मजा आया? अब बात अपन करते हैं कंटेंट्स की। अरे सर इसमें होता क्या है सर, कंटेंट क्या है इसके? अब ये जो क्यूबाइटल फोसा है ना, अगर दोबारा ले आऊं, इस क्यूबाइटल फोसा से अपनी दो नर्व, एक आर्टरी और एक मसल की टेंडन पास करती है। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यही डायग्राम आपको यूनिवर्सिटी में बनाना है। अब पहले सर डायग्राम कैसे बनाते हैं? डायग्राम बनाना एक कला है। पहली बात आपको पेंसिल से बनाना है, कलर से बनाना है तो अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरा अपना स्टेप सीख लो। पहला स्टेप क्या है? आपको ऐसे ह्यूमरस बोन बनानी है। ये देखो, ह्यूमरस बोन बना ली है, ह्यूमरस बोन बनाई आपने। उसके बाद आपको बनानी है फ्लैग प्रोनेटेड टेरिस मसल। फिर बना देना ऐसे ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ये बना दिया तो अपने क्यूबाइटल फोसा का एक फ्रेमवर्क बन गया। अब आप खुद देखो, डायग्राम से आप क्या क्या कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन राइट द डेफिनेशन। यार तो ट्रायंगुलर शेप का स्पेस है तो फ्रंट ऑफ एल्बम है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप बाउंड्री लिख सकते हो। यार डायग्राम में मीडियल साइड में अपनी प्रोनेटेड टेरिस मसल आ रही है, उसकी भी कौन सी? लेटरल बॉर्डर। और लेटरल में ब्रेकियोरेडियालिस मसल का मीडियल बॉर्डर आ रहा है। सो डायग्राम से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, बाउंड्री लिख सकते हैं, और साथ में लिख सकते हैं कंटेंट। तो अब डरने की क्या बात है मेरे भाई, सब कुछ लिख सकते हैं डायग्राम देख के। अब क्यूबाइटल फोसा में ना अपन मीडियल में देखते हैं। क्यूबाइटल फोसा में मीडियल साइड में एक नर्व प्रेजेंट होती है, उस नर्व को अपन बोल देते हैं मीडियन नर्व। सेम क्यूबाइटल फोसा में लेटरल साइड में भी एक नर्व प्रेजेंट होती है जो पास करती है, वो अपनी होती है रेडियल नर्व। तो ये जो नर्व है ना, ये अपनी है रेडियल नर्व। तो दो नर्व यहां पे प्रेजेंट होती है, मीडियल और लेटरल साइड में। फिर सेम क्यूबाइटल फोसा में मीडियल साइड में एक ऐसी आर्टरी प्रेजेंट होती है
उसको अपन बोल देते हैं ब्रेकियल आर्टरी, अपने हाथ की आर्टरी, और ये एल्बो में ही ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करती है, ब्रेकियल आर्टरी क्यूबाइटल फोसा में, अल्नार और रेडियल आर्टरी में डिवाइड करती है। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, उसके अलावा अपना प्रेजेंट होता है जो बाइसेप मसल है उसका टेंडन। तो यहाँ पे 4 चीज प्रेजेंट होती है। इसको याद करने का जिंगल क्या है, MBBS। सर MBBS से कैसे, M फॉर मीडियन नर्व, B फॉर ब्रेकियल आर्टरी, दूसरा बीच अपना आ जाएगा बाइसेप के टेंडन, H से क्या आ रहा है, अपना ये जो रेडियल नर्व है ना उसकी सुपरफिशियल ब्रांच, तो H से अपना आ रहा है रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच। मेरे पास ना इसकी एक और बहुत अच्छी जिंगल है, अगर आपको याद करना हो तो देखो यार, अब ये जिंगल ना बहुत पुरानी हो गई है, अब भाभीयों का भी जमाना है, भाभी पगलू कुछ होते हैं। अगर कुछ आपके दोस्त भाभी पगलू हो तो टैग करना कि जौहरी तेरी बात कर रहे थे। तो मेरी भाभी तंदूर में रोटी लाई, क्या बात है, मेरी भाभी बड़ी अच्छी है, मेरी भाभी तो मां है। मेरी भाभी क्या कर रही है, भाभी पगलू बन जाओ, मेरी बाबू तंदूर में रोटी लाई। अब मेरी से क्या हो जाएगा, मीडियन नर्व, भाभी के बीच हो जाएगा ब्रेकियल आर्टरी, तंदूर के टी से क्या हो जाएगा, टेंडन ऑफ बाइसेप, और रोटी के आर सब में हो जाएगा रेडियल नर्व। तो ये जिंगल ज्यादा अच्छा है। और देखो अपने दिमाग में ना ऐसी जिंगल जो ज्यादा फनी होती है वो याद रहेंगे कि नहीं यार, भाभी मेरी भाभी रोटी लाई। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा और आपको चीजें याद भी होंगी। तो अब मैं इसको ना 3D में दिखा देता हूं, 2D में दिखाना अलग है मेरी जान, 3D में इमेजिन होता है, तो अब 3D में आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब यहाँ पे अपन डायग्राम में देखते हैं। अब 3D में अगर आप देखो, यहाँ पे क्या है, स्किन अपन ने हटा दी, सुपरफिशियल फेशिया अपन ने हटा दी। तो अब आप खुद देखो ये क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज दिस, ये कौन सी वेन है। सबसे पहले सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट देख रहे हैं, तो ये वेन है अपनी सफेलिक वेन, देखिए आपको ये ऐसी होती है सफेलिक वेन। इस साइड ये अपनी प्रेजेंट है बेसिलिक वेन, और इन दोनों के बीच में जहां पे इंजेक्शन देते हैं ये अपनी मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो सफेलिक वेन हटा दी, मैं अब यहाँ पे खोलता हूं, मैं वेन्स हटा देता हूं, लिगामेंट हटा देता हूं, आर्टरी हटा देता हूं, लिम्फेटिक हटा देता हूं। अब आपको दिखेगा, अब आप क्लियरली देख पा रहे हो। अब आप खुद देखो क्यूबाइटल फोसा में क्या क्या आ रहा है। क्यूबाइटल फोसा में सबसे पहले मीडियल साइड में क्या आ रहा है, अपनी मीडियन नर्व, मीडियन नर्व के बगल में क्या प्रेजेंट है, अपनी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, और बाइसेप मसल का एपिन्यूरोसिस, और इसी के साइड में क्या प्रेजेंट है। अब मैं क्या इसको हटाता हूं अपनी बाइसेप को, तो आपको अंदर की तरफ सुपरफिशियल ब्रांच दिखेगी। ये देखो ये रेडियल नर्व है, और ये रेडियल नर्व का ये है सुपरफिशियल ब्रांच, देख पा रहे हो आप, ये रेडियल नर्व का है सुपरफिशियल ब्रांच। तो ये तीनों कंटेंट मैंने आपको 3D में भी दिखा दिए ताकि आप इमेजिन कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा क्यूबाइटल फोसा, समझ गए आप। अब अपन ना एक क्विक MCQ सॉल्व करते हैं, कितने लोग हैं जो MCQ सॉल्व कर पाएंगे, चलो अब देखते हैं MCQ। ये अब देखो, अब आपको ना PG एग्जाम नहीं देना, PG एग्जाम तो देना, लेकिन पहले PG एग्जाम कैसे होते थे, बाउंड्री कौन बना रहा है क्यूबाइटल फोसा की, कंटेंट कौन बना रहा है, बच्चों वाले क्वेश्चन। और आपको देना है नेक्स्ट, ये हिंदुस्तान क्या कर रहा है, US एमएलए की कॉपी करना चाह रहा है, जारिया। तो मोदी सर अपने US एमएलए की कॉपी करना चाह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा, सब कर दूंगा, दिल्ली वाले बोलते हैं ना, सब हो जाएगा। अब देखो MCQ सॉल्व करते हैं आप। अब मेडिकल स्टूडेंट जो है आज टू पाल्पेट द ब्रेकियल आर्टरी, मेडिकल स्टूडेंट को बोला कि ब्रेकियल आर्टरी को पाल्पेट करके बताओ क्यूबाइटल फोसा में, ठीक है भैया। He placed his finger just medial to the tendon of bicep brachii, बाइसेप ब्रेकियाई के जस्ट मीडियन में उसने रख दिया, जाहिर बात है बाइसेप ब्रेकियाई के मीडियन में ही अपनी आर्टरी होती है। Which important structure lie immediately medial to the artery, मतलब देखो क्वेश्चन तो सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। अब यहां पे आपको लगेगा जिंगल MBBS वाली ले लो। अब बाइसेप मसल के मीडियल में क्या प्रेजेंट है, ब्रेकियल आर्टरी, इस ब्रेकियल आर्टरी के भी मीडियल में क्या प्रेजेंट अपना होता है, मीडियन नर्व। सो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मीडियल में प्रेजेंट है ब्रेकियल आर्टरी के वो है मीडियन नर्व। सो इसका आंसर होगा बी, समझे आप। क्वेश्चन वही है, बस बताने का तरीका अलग है। देखो या तो मैं सिंपल भाषा में बोल दूं कि मेरे भाई आगे जाना, आगे से लेफ्ट हो जाना, या फिर मैं क्या बोलूं, मेरे भाई तुम ना आगे जाओ, आगे से राइट ले लो, फिर एक चौराया पड़ा आएगा, चौराहे से गोल गोल घूम लेना, फिर इसी लोकेशन में आ जाना, फिर यहां से जाके लेफ्ट ले लेना। बात वही है, चीज तुम एक ही कह रहे हो, बस थोड़ा तो घुमा के बोल दिया। अब आते हैं क्लिनिकल केस स्टडी पे। अब क्लिनिकल केस स्टडी कैसे पूछी जाती है। अब पहले तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, और ये अच्छा भी है। इससे क्या होगा, आप रियल डॉक्टर वाला फील करोगे, जब आप पेशेंट से मिलोगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा, ये अच्छा पैटर्न है। अब एक पेशेंट जो है वो अपने क्लिनिक के अंदर आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको ना गिडीनेस हो रही है, मतलब हल्का सा चक्कर सी, थकान सी आ रही है, एक वीक से हो रहा है।
अब क्यों हो रहा होगा, जाहिर सी बात है बीपी वगैरह का कम होगा, पल्स कम होगा। अब फिजिशियन क्या ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना चाहता है, अब पता चल रहा ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई है। अब ये बताओ इन विच क्यूबाइटल फोसा द बेली ऑफ स्टेथोस्कोप प्लीज। अब वो अपनी पूरी बॉडी में कौन से फोसा में स्टेथोस्कोप रख के उसकी पल्स सुनना चाहेगा, जाहिर सी बात है क्यूबाइटल फोसा में। क्यों, क्योंकि क्यूबाइटल फोसा में अपनी प्रेजेंट होती है मीडियन क्यूबाइटल में, तो यहां पे लिखा है क्यूबाइटल फोसा। फिर उस फोसा की आपको लिखनी है बाउंड्री, फिर आपको उसके लिखने है कंटेंट, और फिर अपन को लिखना है उस आर्टरी का नाम बताओ जिससे अपन ब्लड प्रेशर नापेंगे, वो क्या है, ब्रेकियल आर्टरी। मतलब डायरेक्ट क्यूबाइटल फोसा ना देके उन्होंने केस स्टडी दी और आपसे बोला कि आप बताओ स्टेथोस्कोप कहां पे रखेंगे। सो दिस इज क्लिनिकल केस, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ऐसे आपको यूनिवर्सिटी में भी लिखना है यार। सो मैं आपको सारे आंसर बता चुका था मेरे क्लिनिकल केस स्टडीज के, ये मैंने आपके लिए ना 200 से भी ज्यादा केस खगाले हैं ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊं। क्लिनिकल एनाटॉमी में ये लिखा है कि क्यूबाइटल वेन के अंदर इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, ब्रेकियल पल्स अपन मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ्रैक्चर होने के कारण ये आर्टरी नर्व डैमेज हो सकती है अगर एल्बो फ्रैक्चर हो। यूनिवर्सिटी में आप पॉइंट डाल के लिखेंगे डेफिनेशन, बाउंड्री, कंटेंट, क्लिनिकल एनाटॉमी। डायग्राम आपको एक तो ये वाला बनाना है जिसके अंदर बाउंड्री भी है क्यूबाइटल फोसा की, कंटेंट भी है, और एक ये वाला आपको डायग्राम बनाना है जिसमें सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट है। बच्चे सिर्फ ये डायग्राम बनाते हैं, सब लिखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, तब भी उन्हें 4 नंबर मिलते हैं, और जो बच्चा दोनों डायग्राम बनाता है उस बच्चे को 4.5 या पूरे में से पूरे मार्क्स 5 भी मिलते हैं। मैं हर बार कहता हूं टॉपर इसलिए नहीं है क्योंकि उसे ज्यादा आता है, टॉपर इसलिए क्योंकि उसे पता है लिखना कैसे होता है, उसे चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है। अब चलिए, अब क्विक रिवीजन एक बार और, आपको फील, देखो मेरा काम है एनाटॉमी में फील दिलाना, सो आपको एनाटॉमी में फील दिलाने के लिए मैं मैडम पे एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। होता देखिए यहाँ पे दोनों एपिकॉन्डाइल्स अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरा हो जाएगा बेस, इस तरफ जो है ये मेरी प्रोनेटेड टेरिस मसल है, मीडियल साइड में, लेटरल साइड में ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, ये दोनों मसल जैसे ही क्रॉस हुई तो ये मेरा बना एपेक्स, ठीक है। अब इसका मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है, ये अपनी प्रोनेटेड टेरिस मसल का लेटरल बॉर्डर, और इसका लेटरल बॉर्डर कौन बना रहा है, अपनी ब्रेकियोरेडियलिस मसल का मीडियल बॉर्डर। इसके कंटेंट आप देखो, मीडियल साइड में मीडियन नर्व, फिर ब्रेकियल आर्टरी, फिर बाइसेप मसल का टेंडन, और ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। जब अपन इस तरीके से बॉडी में डायग्राम बना के पढ़ते हैं ना तो याद अच्छे से होता है। देन दिस इज ऑल अबाउट क्यूबाइटल फोसा, और जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो अपना होने वाला है इंटरमस्कुलर स्पेसेस ऑफ स्कैपुला। तो मैं पढ़ाने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, ये मैं खुद हाथ से, मैडम पे डायग्राम मुझे बनाने पड़ते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी लड़की पहली बात तो कलर नहीं लगवाती ऐसी बॉडी पे, भाई क्यों, हर्बल कलर लगाना चाहिए स्किन में कुछ हो ना जाए, फालतू का नाटक, हर्बल कलर चाहिए, कहां से लाऊं भाई हर्बल कलर, रंगीला नहीं लगाया बस मेरे मैडम को अच्छा हर्बल कलर लगाया। तो आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं यार, बॉडी पे डायग्राम बनाना हो, है ना, और ये एमबीबीएस है, मेल हो या फीमेल सबको पढ़ना है, तो मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, एक ही लक्ष्य आपको पास कराना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब here we go over next topic which is known as intermuscular spaces of scapular region। अब इसका मतलब क्या होता है, चलो अब मैं आपको बताता हूं। अब होता क्या है, स्कैपुला पे, अपने स्कैपुला के रीजन में मसल कुछ इस प्रकार से अटैच होती है कि यहां पे ना कुछ स्पेसेस बन जाती हैं। मेनली अगर अपन देखें व्हाट इज दिस, ये कौन सी मसल है, ये अपनी है टेरिस माइनर मसल। अब ये जितनी भी मसल है ना ये अपने स्कैपुला से निकल रही है, ओरिजिन ले रही है, और अपना ह्यूमरस पे इंसर्शन हो रहा है इनका। फिर ये जो मसल है ये अपनी टेरिस मेजर मसल, आपको दिखाऊं, ये देखो ऊपर वाली ये जो है मेरी है टेरिस माइनर मसल, नीचे वाली मेरी है टेरिस मेजर मसल, और ये है मेरी ट्राइसेप मसल। अब मैं आपको दिखाता हूं रियल में, अब जब तक आप ना फील नहीं कर पाऊंगा ना आपको मजा नहीं आएगा। अब आप देखो, आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो अपने स्कैपुला के रीजन में इन तीनों मसल का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हुआ है कि यहां पे आपको ना 3 स्पेसिस देखने को मिलेंगे। इन्हीं स्पेसिस को अपन बोलते हैं क्या, इंट्रामस्कुलर स्पेस, मसल के बीच में, इसलिए बोलेंगे इंटरमस्कुलर स्पेस ऑफ स्कैपुला। ये आप देखो, ये एक ऊपर की तरफ स्पेस मिल रहा है, ये कैसा है, क्वाड्रेंगुलर शेप का है, देख रहे आप, एक ट्राइंगल शेप का स्पेस मिल रहा है यहां पे, इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगल, ये अपर ट्राइंगल हो गया, और एक यहां पे मिल रहा है लोअर साइड में, से बोलेंगे लोअर ट्रायंगल। अब ये ना सर्जरी वगैरह के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन ट्रायंगल से ना बहुत सारी आर्टरीज, वेन और नर्व पास करती हैं,
तो सर्जरी करते समय अगर कोई भी बैक की सर्जरी कर रहा है गलती से कट ना जाए, तो इसके लिए बहुत ध्यान से अपन को ये टॉपिक पढ़ना है। सो अब आप ध्यान से देखिए। अब देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, डायग्राम। डायग्राम इज द की। मैं आपको हर बार आपको बोलता हूं एनाटॉमी में डायग्राम ही अपनी आंसर की होती है। आप ये डायग्राम देख के इसकी बाउंड्री लिख सकते हो, इसके कंटेंट लिख सकते हो। तो मैं आपको पहले बताता हूं डायग्राम भी कैसे बनाना। मैं आपको बिल्कुल पढ़ा लिखना क्या है, लॉन्ग में शॉर्ट में पढ़ना क्या है और बनाना भी क्या है, मैं सब बताता हूं यार, सब कुछ। अब बनाना कैसा है चलो वो भी बता देता हूं एक बार, डायग्राम कैसे बनाना है। भाई एनाटॉमी का किंग क्यों कहा जा रहा है हिंदुस्तान में आज मुझे, बिल्कुल एकदम ऐसे ही पढ़ाएंगे कि रटा जाएगा। ये देखो आप, पहले आपने बनाया स्कैपुला। हमेशा ऑलवेज स्कैपुला पहले बनाओ, क्योंकि स्कैपुला के अकॉर्डिंग ही अपन फिर ह्यूमरस बोन बनाएंगे अपनी। ये स्कैपुला बना दी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ये स्कैपुला बोन है, ठीक है। अपन पीछे से देख रहे हैं स्कैपुला बोन है, ये स्कैपुला का ये स्पाइन वाला पार्ट दिख रहे हो आप, और ये स्कैपुला की है ग्लेनोइड कैविटी। तो स्कैपुला में ऐसा यूं ह्यूमरस बोन ऐसे अटैच हो रहा है कुछ इस प्रकार से, देखा आपने। तो अपन बनाएंगे ऐसा ह्यूमरस बोन, फिर आपने ऐसी ह्यूमरस बोन बनाई, बड़ा आसानी से बन जाएगा, डरना नहीं है। फिर आपको बनानी है मसल। 3 मसल होती है। एक अपन ने सबसे पहले ये वाली मसल बना ली। व्हाट इज दिस? दिस इज टेरीज माइनर मसल। फिर दूसरी मसल बनाओ पहले ही। टेरीज माइनर के बाद इसका बड़ा भाई थोड़ा लंबा है इसलिए बड़ा है, टेरीज मेजर मसल, ठीक है। अब बड़े भाई के अलावा अबे ट्राइसेप का लंबा हेड, लॉन्ग हेड, ये ट्राइसेप का लॉन्ग हेड ऐसा बना दो। ये ट्राइसेप का ये है लॉन्ग हेड, बन गया। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे भाइयों, अब आप मुझे खुद यहां पे बताओ कितने लोग हैं। कम ऑन, डोरा एवरीबॉडी। वो आपने कार्टून देखा होगा, उसमें वो होता था ना, बंदर पीछे नाच रहा है, यहाँ पे कार्टून में चल रहा है डोरा पीछे क्या है। अब तुम लोग बताओ मेरे डोरास पीछे क्या दिख रहा है तुम्हें, पीछे क्या दिख रहा है तुम्हें? स्पेसेस दिख रहे हैं इन मसल के पीछे, इन मसल के बीच में कुछ स्पेस दिख रहे होंगे, जैसे कि ऊपर की तरफ। इस स्पेस को अपन बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर स्पेस। क्यों? क्वाड्रेंगुलर शेप की है। ये वाली स्पेस कैसी है? अपनी ट्राइंगल शेप की है, तो उसे बोलेंगे अपन अपर ट्राइंगुलर स्पेस। ये वाली स्पेस भी ट्राइंगल है, तो उसे अपन बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर स्पेस। कितना आसान है। अब बात अपन करते हैं इनकी कंटेंट्स की। तो ये भी बेटा डायग्राम से तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। अगर तुम्हें डायग्राम याद है तो ठीक है, वरना याद कैसे करना है वो भी बता दूंगा। ये देखो, अगर तुम्हें ध्यान से देखो, एक ट्रायंगुलर स्पेस है, ये जो है ट्रायंगुलर स्पेस, इस ट्रायंगुलर स्पेस से अपने 2 चीज पास करती हैं, एक अपनी एक्सिलरी नर्व और एक अपनी आर्टरी, उसे अपन बोल देते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो 2 इसके कंटेंट है, एपी, ए फॉर एक्सिलरी नर्व और पी फॉर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। फिर इसके बेटा ये लोअर ट्रायंगल देखो, लोअर ट्रायंगल से भी 2 चीज पास कर रही हैं, एक आर्टरी प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी और एक रेडियल नर्व। याद है रेडियल नर्व का जब मैंने कोर्स पढ़ाया था तो बोला था कि रेडियल आर्टरी तो पास करती है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से, और एक यहाँ पे होता है अपर ट्रायंगल। इस अपर ट्रायंगल से सिर्फ एक आर्टरी ही पास करती है, उसको अपन सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी बोलते हैं। सर मैं नहीं मानता सर, मुझे नहीं है सर भरोसा, कोई बात नहीं अभी हो जाएगा। अब देख ले, डायग्राम दिखा दिया सीधा, ये आप देखो दिख रही है आर्टरी पास करती हुई। व्हाट इज दिस? इज पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ये जो आपको नर्व दिख रही है ना, ये अपनी एक्सिलरी नर्व नीचे की तरफ। अगर अपन आए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ये क्या है? ये अपनी रेडियल आर्टरी, देखिए आपको नीचे की तरफ है रेडियल आर्टरी, और इसी के बगल में अपनी है आर्टरी प्रेजेंट है। सो 3D के जरिए भी मैंने आपको दिखा दिया इन ट्राइंगल से, इन जो ट्राइंगल्स है इनसे पास करती हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स। देन अब बात अपन करते हैं, सर अगर कभी हम भूल जाएं तो बेटा तुम किससे पढ़ रहे हो यार? आप डॉक्टर विशाल जौहरी से पढ़ रहे हैं, जो 2 टाइम नेशनल अवार्ड ले चुका है, टीचर एक्सीलेंस सीएम से, सेंट्रल मिनिस्टर से एक्सीलेंस अवार्ड। और खुशी की बात यह है अभी मुझे लंदन में खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बुलाया है कि हम आपको और अब एक लीडरशिप और एक पढ़ाना सिखाते हैं।
आपकी ये सफलता देखते हुए इतनी कम एज में आप जो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो खुशी की बात है भाइयों। लंदन जाने वाले हैं तुम्हारा सर बहुत जल्द। सो अब याद कैसे करें, मैं भूल जाओ, क्योंकि मैं याद करवा दूंगा ना। अब देखो सीधी बात है, अब यहां पे अपन के पास एक जिंगल है। जिंगल क्या है, क्वाड में एक्सर पोस्टर लगाया, अपर सर्कल चलाया, फिर अपन ने सबसे पहले क्या लगा, अपन ने क्या करा, एक क्वाड करके जगह है वहां पे अपन ने पोस्टर लगा दिया सर्कस का। फिर ऊपर अपन ने क्या करा, सर्कल चलाने लगे, और नीचे क्या करा अपन ने, रेडियो प्रो पे बजा डाला। रेडियो अपन ने नीचे बजा दिया, मतलब एक पोस्टर लगाया नीचे, बिल्डिंग के ऊपर सर्कल चला रहे हैं, नीचे बजा दिया रेडियो। सर इस जिंगल से कैसे याद होगा, अभी देखो क्वाड में अक्सर पोस्टर, देखो क्वाड से आपको क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अक्षर के ए से आपको करना है एक्सिलरी नर्व, पोस्ट के पीछे याद रखना है पोस्टीरियर सर्कल ह्यूमरल आर्टरी के क्वाड्रेंगुलर स्पेस में। आप बच्चे भूल जाते हैं कि यार एपी कहां था, तो मैंने जिंगल ऐसी बना दी कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस में है एपी, मतलब एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कल ह्यूमरल आर्टरी। अब ऊपर सर्कस से क्या याद रखना है, ऊपर की यूज से याद होगा अपर ट्रायंगुलर अपना स्पेस, और सर्कस से याद रहेगा सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी में प्रेजेंट है। नीचे रेडियो प्रो बजाना है, इससे क्या याद रहेगा, नीचे से मतलब लोअर ट्रायंगुलर, रेडियो के आर से रेडियल नर्व, प्रो से मतलब प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। अब भूल के बताओ अब बताओ भूल के, ऐसे कैसे भूल जाओगे तो मैं अब नहीं भूल पाऊंगा लाला। अब सर आपने पढ़ा तो बड़े मजे से दिया, सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है और ये कैसे आता है। सो इंटरमस्कुलर स्पेसेस जो है कितनी बार यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एज ए शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, या फिर कभी क्यूबाइटल फोसा लॉन्ग में आता है, तो लॉन्ग में केस स्टडी में आएगा तो सब हेडिंग में पूछ लिया जाएगा। तो आपको पहले क्या लिखना है, आपको पहले लिखनी है वही सब चीजें कि आपको पहले इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना पड़ता है। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं बच्चों जैसे आपको आ खा गा कर जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे आपको लाइनें पढ़ा देता हूं। देखो पहले डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे कि इंट्रामस्कुलर स्पेसेस जो है उसकी नॉलेज बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान इन शोल्डर रीजन में, क्योंकि शोल्डर रीजन में कुछ पोटेंशियल स्पेस होती हैं। ये स्पेस किन किन के बीच में होती है, कुछ मसल्स के बीच में होती है। सबसे पहले मसल्स में आपको बताऊं, टेरिस मेजर मसल, टेरिस माइनर मसल और लॉन्ग हेड और ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल, इन मसल्स के बीच में है। साथ में दो बोन भी है, स्कैपुला बोन उसका लेटरल बॉर्डर और ह्यूमरस बोन का मीडियल एक्सपेक्ट। तो तीन मसल और दो बोन के बीच में ये स्पेसेस बन रही हैं। कितनी स्पेस है, दो स्पेस है, ऊपर की तरफ है क्वाड्रेंगुलर स्पेस और एक अपर ट्रायंगुलर स्पेस, नीचे की तरफ अपनी है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ऐसा आपने डेफिनेशन लिखा। डेफिनेशन लिखने के बाद ये एक डायग्राम बना देना, फिर आपको एक एक स्पेस को ऐसे लिखना पड़ेगा। स्पेस के कंटेंट जो मैंने आपको याद कराई दिए, क्वाड्रेंगुलर स्पेस के कंटेंट, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल के स्पेस तो कंटेंट याद कराई दिए। अब बात मैं आपको कराता हूं इसकी बाउंड्री कैसे आप याद रखेंगे, हाउ टू राइट द बाउंड्रीज। अब यहां पे ना डायग्राम का ही खेल है, मैं बताऊं आप रट नहीं सकते बेटा, ये एमबीबीएस है, एमबीबीएस में रटा नहीं जा सकता, सिर्फ समझ के लिखा जा सकता है। जिस दिन तुमने ये बटवादी दिखा दी, मैं रट लूंगा सर, मैं बन जाऊंगा फुनसुक भांगड़ू, तो बेटा झोला छाप डॉक्टर ही कहलाऊंगे। तो रटना नहीं है, समझना है। अब देखो, अब ये डायग्राम अपन ने बना लिया ना, अब डायग्राम को देख देख के लिख देंगे। अब एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस है मेरा इस प्रकार का। अब आप खुद देखो, डोरा डोरा मुझे बताओ, ये ट्रायंगुलर स्पेस के ऊपर सुपीरियर में, ट्रायंगुलर स्पेस के सुपीरियर में क्या आ रहा है, इसके सुपीरियर में क्या आ रहा है, कमन एवरीबॉडी जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, देयर इज माइनर मसल। अंधे हो क्या, दिखी नहीं, देखो ना, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, उसके सुपीरियर बॉर्डर कौन बना रहा है, इसकी टेरिस माइनर मसल। अब एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, इसके मीडियल साइड में क्या आ रहा है, ट्राइसेप मसल। मीडियल में क्या आ रहा है, ट्राइसेप मसल आ रहा है। इसके नीचे इंफीरियर में क्या आ रहा है, अपनी ये टेरिस मेजर मसल आ रही है। और इसके लेटरल साइड में क्या आ रहा है, अपनी ह्यूमरस बोन आ रही है। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन राइट द बाउंड्रीज ऑल्सो। सो ऐसे ही आपको सारी बाउंड्रीज लिखनी है, चाहे वो अपना, अब आप ये ट्राइंगल कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये लोअर ट्राइंगल में आप देखो सुपीरियर में क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ कौन सी मसल है, ये टेरिस मेजर मसल आ रही है सुपीरियर में। इसके मीडियल साइड में क्या आ रहा है,
ट्राइसेप मसल, उसके लेटरल साइड में क्या आ रहा है, अपना ह्यूमरस बोन। कितने आसानी से अपन ट्रायंगुलर स्पेस पढ़ सकते हैं। अब चलिए, अब आपके कंसेप्ट और खोलने के लिए मैडम पे आपको दिखा देता हूं कि रियल में बॉडी में कहां पे होंगे और कैसे होंगे। बलिदान कर दिया टॉप आपके, मैंने टॉप के ऊपर भी कलर मार दिया, फिर मैंने सॉरी बोल दिया था, लेकिन बलिदान बहुत दे रहे, देखो हम लोग तुम्हारे, देख रहे हो तुम, ये अपना है स्कैपुला, ये ह्यूमरस बोन, ये ऊपर वाली कौन सी मसल है, टेरिस माइनर मसल, नीचे वाली है टेरिस मेजर मसल। ये है अपना व्हाट इज दिस, दिस इज ट्राइसेप मसल का लॉन्ग हेड। अब यहां पे आपको 3 स्पेस दिख रही होंगी, इतनी छोटी छोटी होती है ये क्या है बेटा, अपर ट्राइंगल, ये नीचे की तरफ लोअर ट्राइंगल, और ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो इस तरीके से स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। ये मैंने आपको ना पूरा एक बार और रिवाइज करा दिया। देन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम बोलते हैं रोटेटर कफ। अब सर ये रोटेटर कफ क्या होता है, पहली बात ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको डायरेक्टली शॉर्ट नोट में ज्यादातर आता है कि आप रोटेटर कफ पे शॉर्ट नोट लिखिए। अब क्योंकि जमाना बदल गया है, क्लिनिकल केस स्टडीज भी आने लगी हैं, तो मैंने इसको क्लिनिकल केस स्टडी के फॉर्म में भी दे दिया है। अब बात करते हैं यार सर ये होता क्या है सर रोटेटर कफ, हमें तो थोड़ा इमेजिन नहीं हो पा रहा है। रोटेटर मतलब क्या, रोटेट करने की बात हो रही है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, मन से चीजें नाम बनाओ। अब ये अपनी क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज स्कैपुला। अब ये स्कैपुला पे क्या जुड़ता है, अपनी जुड़ती है इस तरीके से ह्यूमरस, ये स्कैपुला के ग्लेनोइड कैविटी है, स्कैपुला के ग्लेनोइड कैविटी पे अपने ह्यूमरस बोन का हेड से जुड़ता है और क्या बनाता है, अपना शोल्डर जॉइंट। ये जो मेरा जॉइंट है ना ये वाला, ये बनाता है शोल्डर जॉइंट। अब ये कभी आपने सोचा ये शोल्डर जॉइंट जो बनता है, कभी मेरा हाथ जो है ऐसे करने, मतलब ऐसे गोल गोल में घुमा रहा हूं, तो मेरा ये जो मेरी मसल ह्यूमरस मसल, ये ऐसी डिसलोकेट क्यों नहीं हो रही? कभी आपने सोचा ये डिसलोकेट क्यों नहीं हो रही? अगर मैं हाथ ज्यादा ऊपर ले जाऊं तो स्कैपुला बोन को कायदे से ऐसा हो जाना चाहिए था, बाहर निकल जाना चाहिए था। तो ये ऐसा स्कैपुला, ये अपना शोल्डर जॉइंट जो है डिसलोकेट क्यों नहीं होता? क्योंकि होता क्या है, ये अपनी ये ग्लेनोइड कैविटी और ये अपना ह्यूमरस बोन, ये जब ऐसे शोल्डर जॉइंट बनाते हैं तो इस अपनी बहुत सारी मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्कैपुला पे ओरिजिन लेती हैं। जितनी भी मसल मैं आपको बताने वाला हूं वो मसल भी स्कैपुला से ओरिजिन लेंगी और अपनी ये जो ह्यूमरस बोन है उस पे ऐसे यूं इंसर्ट होंगी। अब इस मसल्स के कारण क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है अपने शोल्डर जॉइंट को। तो अपना क्या होता है, ह्यूमरस बोन एक तरीके से ग्लेनोइड कैविटी पे ऐसे यूं चिपक सा जाता है। इसी चीज को अपन बोलते हैं रोटेटर कफ। चलिए अब रोटेटर कफ में पूरा आपको पहले 3D में दिखाता हूं। तो पहले अपन मसल हटाएं तो आपको दिखेगा, ये आप देखिए, तो यहाँ पे मेरी ये पूरी स्कैपुला है और ये मेरी ह्यूमरस बोन है। अभी स्कैपुला और ह्यूमरस बोन जो है आपस में चुपकी कैसे है, विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स। ये मसल जो है इनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है। एक्चुअली में स्कैपुला और ये जो अपना क्या होता है, यहाँ पे एक जॉइंट बनता है साइनोवियल जॉइंट, ये अपना स्कैपुला ग्लेनोइड कैविटी है और अपना ह्यूमरस है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, अपना जॉइंट बनाते हैं शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट है, इसका पूरा एक लॉन्ग टॉपिक है, तो नेक्स्ट लास्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। ये इस जॉइंट के बाहर ऐसा पूरा एक जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसी मसल्स भी होती हैं जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं अपने शोल्डर जॉइंट को और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आप ये वाली मसल देखो, इस मसल का नाम क्या है, ये स्कैपुला में आगे की तरफ प्रेजेंट है। ये मेरी स्कैपुला बोन है, स्कैपुला बोन का ये आगे वाला पार्ट है, इंटीरियर वाला पार्ट, और स्कैपुला बोन का पीछे वाला पार्ट है जहां पे स्कैपुला बोन का स्पाइन भी है। तो स्कैपुला के आगे वाले पार्ट से ऐसी एक मसल आती है, उस मसल को अपन बोलते हैं सब स्कैपुलारिस मसल, क्योंकि स्कैपुला में प्रेजेंट है, तो इस मसल को अपन बोलते हैं सब स्कैपुलारिस मसल। फिर इसके पीछे की तरफ अपनी कुछ और 3 मसल्स होती हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ कौन सी मसल है, ये अपनी स्कैपुला की स्पाइन है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए, ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला की है स्पाइन। स्कैपुला की स्पाइन के ऊपर ये एक मसल जुड़ी है, इसको अपन बोल देते हैं सुप्रा स्पाइनेटस मसल। स्कैपुला बोन के नीचे, स्पाइन के नीचे एक और मसल है, उसको अपन बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। ऊपर की तरफ सुप्रा स्पाइनेटस मसल, नीचे की तरफ इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, और एक और मसल होती है टेरिस माइनर मसल। तो ये चारों मसल क्या कर रही हैं, अपने स्कैपुला से ओरिजिन लेती हैं और कहां पे इंसर्शन बनाती हैं, अपना ह्यूमरस बोन पे इंसर्शन बनाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपने इस शोल्डर जॉइंट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल पा रही है। अब यहां पे होता क्या है, ये जो मसल है, याद रखना मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, जब भी कोई मसल अपनी बोन से डायरेक्टली नहीं जुड़ पाती है, ये एक मसल है अपनी सबस्कैपुलारिस मसल। अब ये सबस्कैपुलारिस मसल जैसे ही अपने ह्यूमरस बोन पे जुड़ेगी ना, तो ये अपना थोड़ा सा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बना लेगी। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेंडन। तो याद रखना, कोई भी मसल
डायरेक्टली अपना बोन पे नहीं जुड़ पाती। मसल पहला अपना बनता है टेंडन, व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर होता है फाइब्रस पार्ट, ये टेंडन क्या बोन पे जुड़ता है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहां पे टोटल 4 मसल है। ये अपन क्या कर रहे हैं, शोल्डर जॉइंट को इस एंगल से देख रहे हैं, साइड व्यू से, ठीक है। अगर आप ध्यान दो ये 4 मसल है। आगे की तरफ ये सब स्कैपुलरिस मसल का टेंडन है, ऊपर की तरफ सुप्रास्पाइनेटल मसल का टेंडन है, पीछे की तरफ अपना इंफ्रास्पाइनेटल मसल का टेंडन है, और ये नीचे की तरफ ये अपना ये टेरिस माइनर मसल का टेंडन है। तो ये 4 मसल के टेंडन क्या कर रहे हैं, अपने पूरे शोल्डर जॉइंट को कवर कर रहे हैं और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी को ही अपन बोलते हैं रोटेटर कफ। कितनी प्यार और मोहब्बत से आपको मैंने समझा दिया है। तो रोटेटर कफ को इसी तरीके से आपको लिखना पड़ता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में पहले हेडिंग डालना रोटेटर कफ की, फिर इसे पॉइंट लिखना। डायग्राम कौन सा बनाना है वो भी बताऊंगा, पहले पॉइंट अपन देखते हैं। अब देखो रोटेटर कफ क्या है। रोटेटर कफ एक प्रकार की अपनी फाइब्रस शीथ होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइब्रस शीथ? फाइब्रस शीथ का मतलब ये है, ये जो टेंडन है ना उसी को अपन फाइब्रस शीथ भी बोलते हैं। तो रोटेटर कफ क्या है, एक अपनी फाइब्रस शीथ है। फॉर्म कैसे किसने बनाया? 4 फ्लैटेंड टेंडन, मतलब कि 4 मसल की फ्लैटेंड टेंडन से एक पूरा फाइब्रस शीथ बन गई। आप देखो इन 4 मसल के कारण एक अपनी फाइब्रस शीथ सी बन जाती है, उसी रोटेटर कफ कहा जाता है। विच ब्लेंड विद द कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो कि शोल्डर जॉइंट का जो जॉइंट कैप्सूल होता है उसी के साथ चिपक जाती हैं और अपना एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। अगर आप ध्यान दो ये पूरा का पूरा ये जो रोटेटर कफ है ये सुपीरियर में भी है ऊपर की तरफ, ये इंटीरियर में भी आगे की तरफ, ये पोस्टीरियर में भी है, बट ये नीचे की तरफ नहीं है। इंफीरियर में कोई रोटेटर कफ नहीं है। दैट इज वाई मोस्टली शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन जो होता है ना वो ऐसे होता है नीचे से, इंफीरियर में, क्योंकि इंफीरियर में कोई भी मसल या रोटेटर कफ प्रेजेंट नहीं है। कभी भी याद रखना डिसलोकेशन ऊपर से नहीं होता, सुपीरियर में, आगे में नहीं होगा, पोस्टीरियर में नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम मोस्ट कॉमनली इंफीरियर में ही शोल्डर जॉइंट का ऐसे डिसलोकेशन हो जाता है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। मसल फॉर्म द रोटेटर कफ। अब कौन कौन सी मसल रोटेटर कफ फॉर्म करती हैं? अपना ये सारी मसल जो है ओरिजिन स्कैपुला में ले रही हैं। इंसर्शन कहां पे हो रहा है? अपनी ह्यूमरस बोन पे। अब यहां पे आप देखिए ये जो ह्यूमरस बोन होती है ना अपनी, वहां पे 2 उभार होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं ट्यूबरकल। एक इस तरफ उभार है छोटा सा, एक इस तरफ उभार है, इसको अपन बोलेंगे लेसर ट्यूबरकल, और एक बड़ा वाला उभार है उसमें बोलेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ये लेसर ट्यूबरकल और ये ग्रेटर ट्यूबरकल पे अपना क्या होता है, अपनी सारी मसल का इंसर्शन होता है, ग्रेटर लेसर ट्यूबरकल ह्यूमरस पे। अब रोटेटर कफ को बनाने वाली मसल्स का नाम क्या है? सब स्कैपुलरिस मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और एक टेरिस माइनर मसल। ठीक है भैया। रोटेटर कफ क्या करता है? स्ट्रेंथ करता है पूरे शोल्डर जॉइंट को एक्सेप्ट इंफीरियरली छोड़ के। Thus the dislocation of humerus most commonly शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन का होता है इंफीरियर से होता है, इंफीरियो लेटरली होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और कंसेप्ट है उसको हम बोल देते हैं बुरसा। अब सर ये बुरसा क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस बुरसा? अब बेटा अब है बुरसे का कंसेप्ट आपको समझाता हूं। अब देखो ये ऐसा है कि थैली, जैसे कि होली अपन ने खेली है, होली में अपन रंग वगैरह खेलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, होशियार लोग होली में लेंगे फुवारे, होली में क्या करेंगे अपने लेते हैं बलून्स, और बलून्स के अंदर भर देते हैं पानी और उसको गठान लगा देते हैं। वो क्या बन जाता है? एक पानी वाला गुब्बारा, वो लोगों में फेंकते हैं। सेम बुरसा भी एक प्रकार की एक बलून की तरह होता है जिसके अंदर अपन पानी नहीं भरते, अपन साइनोवियल फ्लूइड भर देते हैं। अब होता क्या है, मैं अगर आपको क्लीन करके दिखाऊं, यहां पे आप देखिए, ये मसल्स मुझे हटानी पड़ेगी। देन राइट नाउ व्हाट इज दिस? ये अपनी स्कैपुला बोन है। स्कैपुला बोन पे ये क्या प्रेजेंट है? ये स्कैपुला बोन का एक प्रोसेस है, कोराकोइड प्रोसेस, और ये स्कैपुला बोन का क्या है? ये है एक्रोमियन प्रोसेस। स्कैपुला बोन में 2 प्रोसेस होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे 3D में दिखाऊं, ये आप देखो तब आपको और क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे ये पूरा स्कैपुला बोन है। तो स्कैपुला बोन पे एक अपनी स्पाइन होती है पोस्टीरियर साइड में, यही स्पाइन आगे जाके अपनी क्या बन जाती है? अपनी बन जाती है प्रोसेस, इसको अपन बोल देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एम आई क्लियर? अब ये जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है ना, इसी के नीचे अपनी क्या एक थैली प्रेजेंट होती है, थैली सी प्रेजेंट होती है। शोल्डर जॉइंट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक थैली सी प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं सब एक्रोमियल बुरसा। सो बॉडी मीनिंग ऑफ बुरसा, एक थैली है, एक फ्लूइड फिल्ड सैक है, एक ऐसी थैली जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, वो यहां पे अपन लगा देते हैं। ये वही फ्रिक्शन वगैरह कम करती है, शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट को स्टेबिलिटी करती है।
सो ये जो सब एक्रोमियल बुर्सा जो है वो भी अपना रोटेटर कफ के साथ में क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, और ये लार्जेस्ट बुर्सा अपनी पूरी बॉडी में लार्जेस्ट बुर्सा होता है, कहां प्रेजेंट होता है, ये जो अपना एक्रोमियन है ना उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, एक्चुअली में कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट, उसके जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है। मैं आपको इसको 3D मॉडल में भी दिखा देता हूं, 3D मॉडल में भी दिखाता हूं आपको। ये वाला मुझे हाइड करना पड़ेगा, देन ये एक लिगामेंट है उसको भी मैं हाइड करता हूं आप लोगों के लिए। देन अब आप देखिए ये क्या है, ये अपनी एक्रोमियन प्रोसेस है और एक कोराकोइड प्रोसेस है, उसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना इसे अपन बोलते हैं सब एक्रोमियल बुर्सा। ये आप देख रहे हो, मैंने आपको 3D में भी दिखा दिया क्योंकि जितना ज्यादा हम इमेजिन करोगे ना उतना अच्छा होता है। फिर एक ज्वाइंट कैप्सूल का एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, वो भी 3D में दिखा देता हूं आपको। देखो मेरा तो एक ही सिद्धांत है, 3D में देखो, इमेजिन करो, दिस इज ज्वाइंट कैप्सूल। क्या होता है, ये अपना शोल्डर ज्वाइंट जो होता है ना, जो स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में बनता है, उसके चारों तरफ एक अपना फाइब्रस शीथ होती है, उसी को बोलते हैं ज्वाइंट कैप्सूल। तो ये जितने भी अभी अपन ने मसल पड़े थे ना, जो रोटेटर कफ बना रहे थे, वो सारे मसल के टेंडन इसी ज्वाइंट कैप्सूल से ऐसे अटैच हो जाते हैं, उसमें ब्लेंड हो जाते हैं। सो इन सारी हेडिंग्स में आपको रोटेटर कफ लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर डायग्राम कैसे बनाना है और हम याद कैसे करेंगे। इसको याद करने की बहुत शानदार जिंगल है, जो अपनी एक सुपर स्टार है। सनी इज टॉप स्टार, सनी जो है टॉप स्टार है, सनी देओल की बात कर रहा हूं। सनी से तुम गलत चीज ना, सनी लियोनी ना पढ़ लेना, सनी देओल की बात चल रही है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अगर तुमने सनी से सनी लियोनी समझाओ तो समझ लेना भाई भविष्य खतरे में है अभी। तो सनी जो है ये टॉप स्टार है। अब तुम्हारी इच्छा है कि देवल हो कि लियोनी हो, भाई याद करने से मतलब होना चाहिए। तो सनी के ऐसे आपको याद रखना है सुप्रास्पाइनेटस, आई से आपको याद रखना है इंफ्रास्पाइनेटस, टॉप की टी से याद रखना है टेरिस माइनर, एस से आप रखना है आपको सबस्कैपुलारिस। तो ये तीन मसल, सनी टॉप स्टार, देवल, सनी देवल की बात कर रहा हूं मैं, टॉप स्टार जो है उससे आपको याद रहेगा। देखो फनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा। देन अब अपन बात करते हैं डायग्राम कैसे बनाए सर। चलो अब इसका डायग्राम ना बच्चे रटते हैं, अब मुझे समझ में नहीं आता तुम रट क्यों रहे हो यार। ये वाला डायग्राम बनाना है, रोटेटर कफ का डायग्राम है। अब तुम्हें ना रटना नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों, क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सा डायग्राम है। ये देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, 3D में इमेजिन करो मेरे भाइयों। तो यहाँ पे आप 3D में देखें तो ये क्या है, ये शोल्डर ज्वाइंट को अपन कैसे देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं। ये क्लेविकल में हटा देता हूं, उसकी शेडो डाल रहा फालतू में। ये देखो ये अभी अपन क्या कर रहे हैं, शोल्डर ज्वाइंट को आगे से देख रहे हैं ऐसे फ्रंट व्यू में। अगर मैं जब अपन ऐसे देखेंगे ना तो ये डायग्राम मिलेगा। 3D में देखते हैं, जब मैं आपको ऐसे दिखाऊं इस प्रकार से लेटरल साइड से, और इसको और बड़ा कर देता हूं और ये ह्यूमरस बोन को मैं हटा दूं, तब आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। अब मैच हुआ, अब इमेजिन हो पा रहा है। ये एक्चुअली में यहां का डायग्राम है। ये अपनी क्या है, ये ग्लेनोइड कैविटी है जिसपे ऐसा ह्यूमरस बोन लगी होती है। तो मैंने ह्यूमरस बोन को हटा दिया तो आपको देखिए ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है, ये पूरी ग्लेनोइड कैविटी है। अब ग्लेनोइड कैविटी में आगे लगा होता है अपनी सबस्कैपुलारिस मसल, ऊपरा सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और एक टेरिस माइनर मसल ऐसी लगी होती है। नहीं है भरोसा, 3D में देखो। ये देखो आगे क्या लगा है, सबस्कैपुलारिस मसल, ऊपर है सुप्रास्पाइनेटस, नीचे है इंफ्रास्पाइनेटस और यहाँ पे अपनी टेरिस माइनर मसल। इस प्रकार से देखा आपने। तो ये जो डायग्राम है ना, ये इस क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है। बच्चे रटने लगते हैं लेकिन अब तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, पहली बार तुम्हें जीवन में समझ में आया होगा डायग्राम क्रॉस सेक्शन। देन अब आप मुद्दे की बात, बनाना कैसा है। यूनिवर्सिटी में बनाने के लिए ना इसका सबसे बढ़िया ट्रिक जो मैं बता रहा हूं वही ट्रिक है। पहले आपको इस तरीके से बनानी पड़ेगी ग्लेनोइड कैविटी। यूं आपने ग्लेनोइड कैविटी बनाई। अब याद रखना ग्लेनोइड कैविटी जब अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जब अपन शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ ऐसा ना एक लिगामेंट सा प्रेजेंट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लिगामेंट सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोल देते हैं ग्लेनोइड लेब्रम, इस प्रकार का, ठीक है। ग्लेनोइड लेब्रम बनाया, फिर आपको क्या बनाना है, फिर आपको बड़ा सा बनाना है ज्वाइंट कैप्सूल। ये बड़ा सा ज्वाइंट कैप्सूल अपन ने बना लिया, ये अपने शोल्डर ज्वाइंट का ज्वाइंट कैप्सूल हो गया। बनाने के ट्रिक ये देखो, मैं आपको डायग्राम कैसे बनाना है वो भी सिखा रहा हूं, बनाने का ट्रिक देखो। देन ज्वाइंट कैप्सूल बना लिया, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको एक एक करके मसल बनानी है। सबसे आगे कौन सी मसल, सबस्कैपुलारिस, ये देखो सबसे आगे सबस्कैपुलारिस। ऊपर कौन सी मसल, सुप्रास्पाइनेटस, ये सुप्रास्पाइनेटस। फिर कौन सी मसल, इंफ्रास्पाइनेटस, ये इंफ्रास्पाइनेटस।
और उसके नीचे अपनी है टेरिस माइनर मसल, ये टेरिस माइनर मसल इस प्रकार से देखा आपने। तो ये पूरा रोटेटर कफ का डायग्राम है, ये डायग्राम बनाना है, 6 पॉइंट लिखने और ये डायग्राम बनाना है। कभी अगर आपको लगे कि नहीं सर थोड़ा सा ना छोटा सा लग रहा है सर, छोटा छोटा लग रहा है, अगर आपको कभी ये छोटा सा लगे तो आप क्या कर सकते हो, हर मसल का ओरिजिन इंसर्शन लिख सकते हो। फिर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर हो या सबस्कैपुलरिस मसल हो, सारे मसल्स का ओरिजिन कहां पे हो रहा है, स्कैपुला से हो रहा है। अब स्कैपुला की अलग अलग जगह से होता है, जैसे कि सबस्कैपुलरिस कहां से ओरिजिन लेती है, अपनी स्कैपुला के इंटीरियर साइड में, ये जो सबस्कैपुलर फोसा है ना वहां से, तो सबस्कैपुलर फोसा से सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन हो रहा है। फिर टेरिस माइनर मसल का ओरिजिन कहां से होता है, ये स्कैपुला की जो लेटरल बॉर्डर है वहां से, इसकी लेटरल बॉर्डर से। इंफ्रास्पाइनेटस का ओरिजिन कहां से होता है, ये स्पाइन है अपनी स्कैपुला की, उसके नीचे ये जो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है ना वहां से हो रहा है। सुप्रास्पाइनेटस का ओरिजिन कहां से हो रहा है, ये स्पाइन के आगे, ये जो स्कैपुला की स्पाइन है इसके ऊपर, ये जो अपनी प्रेजेंट है ना सुप्रास्पाइनेटस फोसा, यहां से सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन हो रहा है। फिर इन सब का, ये शुरू की 3 मसल का इंसर्शन कहां पे होता है, अपनी ये जो ह्यूमरस बोन है ना, ये ह्यूमरस बोन के बड़े वाले ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, अपने ह्यूमरस बोन के बड़े वाले ग्रेटर ट्यूबरकल पे इनका इंसर्शन हो रहा है। तो ये ग्रेटर ट्यूबरकल पे इनका इंसर्शन हो रहा है, सिर्फ सब स्कैपुलरिस को छोड़ के ये छोटे वाले लेसर ट्यूबरकल पे इंसर्शन इसका होता है। एम आई क्लियर? कभी आपको लगे कि नहीं यार रोटेटर का थोड़ा छोटा है, तो इन मसल का ओरिजिन इंसर्शन भी लिख देना, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। देन अब अपन कर लेते हैं सर मुद्दे की बात, केस स्टडी सॉल्व करवा दो सर, केस स्टडी। चलो भाई अब अपन आ जाते हैं, केस स्टडी सॉल्व करते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर की एक केस स्टडी है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आई हुई है। ये अगर लॉन्ग में आ गया तो ऐसे लिखना पड़ेगा, हर ये जो सब क्वेश्चन होता है ना, हर सब क्वेश्चन का अपना खुद का नंबर होता है, एक 5 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा, एक 3 नंबर का होगा। अभी केस स्टडी में है क्या, मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूं। देखो क्लिनिकल केस के साथ पढ़ा रहा हूं सब, तो अब अपर लिम्ब के सारे रीजनिंग के टॉपिक में एक साथ आपको पढ़ा दूंगा। देखो अब क्लिनिकल केस, ए 55 ईयर ओल्ड पेंटर प्रेजेंटेड विद द पेन। अब एक 55 साल का एक पेंटर आदमी आया। पेंटर क्या कर रहा है, दिन भर ऐसे अपने हाथ ऊपर नीचे करता रहता है, पेंट करता रहता है। अब बेचारा पेंटर आदमी इतनी मेहनत करता है, दिन रात पेंटिंग करता है, तो उसके कारण क्या होता है, पेंटर की ये वाली जो मसल है, अगर मैं आपको बताऊं पेंटर आदमी दिन रात मेहनत करेगा तो क्या वो बार बार मूवमेंट करेगा अपने शोल्डर का, तो कितनी बार क्या होता है ना, पेंटर की ये जो मसल होती है ना सुप्रास्पाइनेटस मसल, उस मसल का ये जो टेंडन होता है वो टेंडन ना यहां से रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण सामने वाले पेशेंट को बहुत ही पेन होता है, हाथ हिला नहीं पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता। तो यहां पे यही लिखा है कि एक 55 साल का ओल्ड पेंटर आदमी है, उसको बहुत ही वीकनेस और पेन फील हो रहा है राइट शोल्डर में, स्पेशली कब, जब वो अपने हाथ को ऐसे दूर करे, एबडक्ट करे। अब हिस्ट्री उसने क्या बताई कि दिन रात भाईजान में काम करता रहता हूं, जब अपन ने एग्जामिन करा तो पता लगा वो बिल्कुल भी हाथ को एबडक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर अपन ने कराई एमआरआई, फिर एमआरआई में मालूम चला कि सामने वाला जो आदमी है उसकी ये जो मसल है सुप्रास्पाइनेटस मसल, उसकी टेंडन में टियर हो गया, उसकी टेंडन में लग गई है, जो रोटेटर कफ का पार्ट है। अब अपन को क्वेश्चन क्या आया, देखो मैं आपको बताऊं, चीज सेम है, आपको लिखना रोटेटर कफ है, वही पीटीसी की थ्योरी लिखना है, बट पहले वो डायरेक्ट बोल देता शॉर्ट नोट लिख दो रोटेटर कफ पे, अब वो क्या बड़ी सी केस स्टडी बना देगा ताकि आप नॉलेज का एप्लीकेशन कर पाओ, आप समझ पाओ कि ये टॉपिक पढ़ा तो पढ़ा क्यों, आप अच्छे डॉक्टर बन पाओ, इसलिए क्लिनिकल केस बहुत जरूरी है। आपको बोलेगा नेम बताइए रोटेटर कफ कौन बना रहा है, डिस्क्राइब करिए, तो अपन ने पूरा डेफिनेशन वाला पार्ट लिख लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन है आप फंक्शन बताइए रोटेटर कफ के, कॉमन साइड क्या होती है, तो याद रखना कॉमन साइड अपनी होती है ये वाली, ये एक्रोमियल प्रोसेस के जस्ट नीचे की तरफ मोस्ट कॉमनली रप्चर होता है सुप्रास्पाइनल मसल का टेंडन, ये कॉमन साइड है। फिर अप्लाइड एनाटॉमी पूछेंगे और इंट्रामस्कुलर स्पेस, मतलब कि इंट्रामस्कुलर स्पेस जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं वही दोबारा पूछ लेते हैं। अब साथ में अप्लाइड एनाटॉमी में वही रोटेटर कफ सिंड्रोम। अब रोटेटर कफ अगर इन मसल के अंदर स्वेलिंग हो गई तो दर्द होने लगेगा, उसको बोलेंगे रोटेटर कफ सिंड्रोम। सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस, अब ज्यादा अपन ने काम कर लिया तो सुप्रास्पाइनेटस मसल की टेंडन में इंफ्लेमेशन हो गया, कितनी बार टीयर भी हो जाती है। सर्जिकल रिपेयर, अब जाहिर बात है मसल की टेंडन खराब हो गई तो उसे सर्जरी करके रिपेयर करना पड़ता है अपन को, तो ये एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले अपन ने ए वाला पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं बी वाला फंक्शंस पे।
कि रोटेटर कफ का मेन फंक्शन क्या है। तो यार रोटेटर कफ का सबसे बड़ा फंक्शन होता है स्टेबलाइजेशन। ह्यूमरस बोन को ग्लेनोइड कैविटी से लगा के रखता है, शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी देता है, डायनामिक सपोर्ट। एक प्रकार से अगर इंसान मूवमेंट भी कर रहा है फिर भी एक डायनामिक सपोर्ट है। इनिशिएशन ऑफ एबडक्शन, जब हम एबडक्ट करते हैं ना हाथ को, उस समय इनिशिएशन है, बहुत हेल्प करता है। सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है, याद रखना, अगर ये इंसान की बॉडी है, चलो पतला सा बना दिया लगता है मैंने, इंसान थोड़ा मोटा तगड़ा कर देता हूं मैं, तो ये कलवे का मोड़ा है, ये मैंने कलवे का मोड़ा बनाया, ये उसका हाथ बनाया। अब सामने वाले आदमी को अगर बॉडी से 15 डिग्री तक हाथ को ऐसे ऊपर करना है तो अपनी सुप्रास्पाइनेटस मसल की हेल्प लगती है, और 15 डिग्री से अगर 90 डिग्री करना है तो डेल्टॉइड मसल लगती है। मैं मैडम पे आपको डेमोस्ट्रेट करके बताता हूं एक बार, तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैडम आ चुकी है अपनी काली काली जैकेट में, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैडम की काली जैकेट देखने की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैडम का हाथ बॉडी पे लगा हुआ है। अगर बॉडी के हाथ को बॉडी से अगर इसे 15 डिग्री तक दूर ले जाना है, मतलब एबडक्ट करना है, तो अपनी इस्तेमाल होती है सुप्रास्पाइनेटस मसल। और 15 डिग्री से अगर 90 डिग्री करना है तो अपनी यूज होती है डेल्टॉइड मसल। तो अपनी हाथ को एबडक्ट करने में शुरुआती मदद कौन करता है? सुप्रास्पाइनेटस मसल। उसके अलावा रोटेशन करवाने में, जैसे कि हाथ में अगर ये मेरा एल्बो जॉइंट को मैं ऐसे कराऊं यूं, इसको क्या बोलेंगे? मीडियल रोटेशन। तो सब स्कैपुलारिस मसल जो है ऐसा मीडियल रोटेशन करवाती है। मेरा एल्बो का ऐसा लेटरल रोटेशन कौन करवाता है? इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर मसल। तो ये मेन फंक्शन है इनके। फिर अपन आते हैं कॉमन साइड, कहां पे सबसे ज्यादा इंजरी किसमें होती है? सुप्रास्पाइनेटस मसल के टेंडन में इंजरी होती है रिपीटेड मूवमेंट करने के कारण। फिर कम ऑन एवरीबॉडी, देन अपन इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं। देन इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी ज्यादा नहीं है बेटा, अगर अपन देखते हैं यहाँ पे रोटेटर कफ सिंड्रोम, इसका मतलब क्या है? जनरल टर्म है जिसके अंदर अपन को पेन होता है शोल्डर में, इंफ्लेमेशन हो जाती है रोटेटर कफ की सारी मसल की टेंडन में, और रोटेटर कफ अपना अच्छे से काम नहीं करता। सुप्रास्पाइनेटर टेंडनाइटिस क्या है? मोस्ट कॉमन है ड्यू टू नैरो सब एक्रोमिनियल स्पेस, मतलब कि अपनी सुप्रास्पाइनेटस मसल में, इसकी मसल की जो सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है इसकी टेंडन में सूजन क्यों होती है? उसका कारण पता है क्या है? ये कि यहाँ पे ये जो स्कैपुला की एक्रोमियल प्रोसेस है और ये जो अपना ह्यूमरस बोन है, इनके बीच में ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को अपन बोल देते हैं सब एक्रोमियल स्पेस। ये सब एक्रोमियल स्पेस जो है बहुत ही छोटी सी है बेटा, नैरो है, दैट इज व्हाई पेन वगैरह होता है। रोटेटर कफ का टियर मतलब या तो पार्शियली या कंप्लीटली सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है टूट गया है, इसका मसल का टेंडन टियर हो गया है। चलिए ठीक है, हो गया बेटा। Then this is all about our today topic, rotator cuff. Then we have our next topic which is known as deltoid muscle. तो अब मैं आपको deltoid muscle पढ़ाता हूं। तो चलो बुलाते हैं अपने बाहुबली बॉडी बिल्डर आदमी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो ये जो शोल्डर एरिया है उसमें ये जो मसल आपको दिख रही है ना गोल सी, दिस मसल इज नोन एज डेल्टॉइड मसल। ये आप देख रहे हो, तो ये अपनी है डेल्टॉइड मसल। आपको कितनी क्लियर दिख रही होगी? ये मतलब जो शोल्डर की जो मेन मसल होती है ना उसे अपन डेल्टॉइड मसल बोलते हैं। अब ये डेल्टॉइड मसल पता है क्या करती है? अपने हाथ को 15 डिग्री से 90 डिग्री तक ऐसे एबडक्ट कराने में हेल्प करती है। दैट इज व्हाई जब भी अपन जिम में तुम डेल्टॉइड मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज लगाते हो? लगा के बताओ। लेटरल रेसेस। ऐसे अपन ये वाली एक्सरसाइज क्यों करते हैं? अब एक्सरसाइज देखो ना, 15 डिग्री से हाथ को 90 डिग्री तक क्यों ले जाते हैं? ताकि सिर्फ डेल्टॉइड मसल ट्रेन हो। अगर भाई क्या करे, यहां से ले जाए नीचे से, तो डेल्टॉइड के साथ सुप्रास्पाइनेटस भी ट्रेन होगी, जो करना नहीं है। और अगर ज्यादा ऊपर ले गया तो कोई मतलब नहीं है, फिर दूसरी मसल काम आने लगती है। सो अगर आपको ऐसे प्यारी बॉडी बनानी है तो आपको सही फॉर्म में, देखो ज्यादा वेट नहीं उठाना, सही फॉर्म में वेट उठाना है ताकि मसल काम करे। जिम वाला बंदा बना दूंगा तुम्हें। तो अपन को ना अब सिर्फ मेन मसल पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो डेल्टॉइड मसल है, जो ये है। फिर अपन को पढ़नी है चेस्ट की मसल। मैं दिखाई देता हूं भाई में, ये जो बड़ी सी मसल है ना चेस्ट में, जिसके कारण चेस्ट पूरा गबरू जवान दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। फिर अपन पढ़ने वाले ये वाली मसल, ये जो है ट्रेपेजियम मसल दिख रही है, ट्रेपेजियम मसल पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे एक और ऐसी मसल अटैच होती है, इसको बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल। देन ये मसल पढ़ेंगे अपन। एम आई क्लियर? मेन शोल्डर जो डेल्टॉइड मसल है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी की ये ना मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, मैंने आज से पहले मेरे लाइव लेक्चर्स में चैंपियंस कोर्स में कभी भी पेक्टोरालिस मसल नहीं पढ़ाई, कभी ये वाली मसल नहीं पढ़ाई, और कभी भी मैंने ये सेरेटस एंटीरियर मसल नहीं पढ़ाई। मैं एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप एग्जाम में ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने लगे हैं। 100% पेपर जो है मेरे ही नोट से आएगा, याद रखना।
अपन ये पढ़ा रहे हैं ये वाली। अब मैंने आपको एक रियल इंसान में दिखा दिया कि यार रियल में क्या पढ़ रहे हैं। देन अब मैं आपको पूरी डेल्टॉइड मसल पढ़ाता हूं। अब एक चीज याद रखना, हर मसल को, जितनी भी मसल आज अपन पढ़ने वाले हैं या आगे जितनी भी अपन पूरी एनाटॉमी मसल पढ़ेंगे, हर मसल को आपको इन 4 हेडिंग में लिख के आना है। एक ओरिजिन, कि ये मसल कहां से आई है, ओरिजिन कहां पे हो रहा है। इंसर्शन, ये मसल कहां पे जाके जुड़ रही है। नर्व सप्लाई, ये मसल का नर्व सप्लाई क्या है। देन फिर लिखना है एक्शन, कि यार ये नर्व सप्लाई का मेन एक्शन क्या होता है। इन हेडिंग्स में आपको मसल सारी लिखनी है। तो पहले अपन डेल्टॉइड मसल देखते हैं। अभी डेल्टॉइड मसल जो है ना, कुछ इस प्रकार की शोल्डर की मसल होती है। अभी मैंने आपको भाई पे दिखाया था, ये 3D में इस तरीके की दिखती है। ये अपनी डेल्टॉइड मसल है, देख रहे हैं आप। डेल्टॉइड मसल कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो ये जो डेल्टॉइड मसल होता है ना, इसके एक्चुअली में अपन 3 हिस्से कर सकते हैं। डेल्टॉइड मसल के 3 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको तीनों पार्ट सब दिखाता हूं। एक डेल्टॉइड मसल का आगे वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, और एक डेल्टॉइड मसल का बीच वाला पार्ट होता है। मैं आपको सारे पार्ट्स बना के दिखाता हूं, यहां पे देखिए आप। तो क्या होता है, डेल्टॉइड मसल का एक ही होता है आगे वाला पार्ट। ये डेल्टॉइड मसल का होता है इंटीरियर पार्ट। ये देखो, ये सामने से जो पार्ट है ना डेल्टॉइड मसल का, इंटीरियर वाला पार्ट है, इस प्रकार दिखाई देगा ये। देन फिर डेल्टॉइड मसल का एक होता है मिडल पार्ट। ये डेल्टॉइड मसल का हो गया मिडल पार्ट, जो इधर लेटरल साइड में आ रहा है। और एक डेल्टॉइड मसल का होता है पीछे वाला पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, जो डेल्टॉइड मसल के ऐसे पीछे में प्रेजेंट होता है। ये आप देख पा रहे हो इस तरीके से। तो ये डेल्टॉइड मसल का इंटीरियर पार्ट है, यहाँ लाल से दिखाया है। ये डेल्टॉइड मसल का बीच वाला पार्ट है, और ये डेल्टॉइड मसल का है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। देन अब अपन देखते हैं ओरिजिन। आप 3D में इमेजिन कर लोगे ना एक बार, आप कभी नहीं भूल पाओगे ये कौन सी बोन है मेरी। ये मेरी क्लेविकल बोन है। अब क्लेविकल बोन के भी 2 हिस्से, ये क्लेविकल बोन का मीडियल हिस्सा है जो बॉडी की तरफ आ रहा है, और ये क्लेविकल बोन का लेटरल हिस्सा है। तो क्लेविकल बोन के लेटरल वाले हिस्से से अपना क्या आता है, अपने डेल्टॉइड मसल का इंटीरियर पार्ट क्या करता है, इंटीरियर पार्ट का ऐसे ओरिजिन होता है। एम आई क्लियर। देन फिर अपन आ जाते हैं पीछे की तरफ। व्हाट इज दिस, ये स्कैपुला है। ये स्कैपुला बोन में क्या है, स्कैपुला बोन की स्पाइन है, और यही स्पाइन आगे जाके बनती है इस तरीके से एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये डेल्टॉइड मसल का जो मिडल वाला पार्ट है ना, उसका ओरिजिन कहां से होता है, ये अपनी स्कैपुला बोन के इस एक्रोमियन प्रोसेस से इसका ऐसे ओरिजिन होता है। तो इसका ओरिजिन यहां से हो गया। देन फिर अपन देखते हैं डेल्टॉइड मसल का पोस्टीरियर पार्ट को। तो डेल्टॉइड मसल का पोस्टीरियर पार्ट का ओरिजिन कैसे होता है, ये जो अपना स्कैपुला की स्पाइन है ना, इससे इसके पोस्टीरियर पार्ट का ऐसे ओरिजिन होता है। देन ये सारे मैंने आपको ओरिजिन बता दिए। देन अब बात आती है इंसर्शन की, कि यार डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन कहां पे होता है। तो यहां पे अपनी एक बोन होती है, उसको अपन बोलते हैं ह्यूमरस बोन। तो ये अपनी पूरी ह्यूमरस बोन है बेटा, 3D में देखो आप, ह्यूमरस बोन है। अब इस ह्यूमरस बोन में लेटरल साइड में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है अपना डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। ट्यूब्रोसिटी मतलब एक उभार जैसा। ये डेल्टॉइड मसल यहाँ पे जोड़ रही है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे दिख रहा है, ये डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी में फील कर पा रहा हूं। तो इसी डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी पे क्या होता है, अपना पूरा डेल्टॉइड मसल इस तरीके से इंसर्शन होता है। ये आप देखो, ये पूरा डेल्टॉइड मसल इस तरीके से डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी पे जाके जुड़ रहा है। तो ये पूरा मैंने अपन ने ओरिजिन इंसर्शन देख लिए। तो एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूं। तो ये जो डेल्टॉइड मसल जो है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, ये जो इंटीरियर फाइबर जो होते हैं डेल्टॉइड मसल के, मैं 3D में भी दिखाता जाता हूं। इसका ओरिजिन होता है अपने क्लेविकल के लेटरल पार्ट से। ये क्लेविकल मेरी बोन है। तो क्लेविकल बोन के 2 पार्ट हैं, एक इसका मीडियल पार्ट और एक क्लेविकल बोन का ये है लेटरल पार्ट। अब ये क्लेविकल बोन का जो लेटरल पार्ट होता है ना, इसको फर्दर और अपन ने तोड़ दिया लेटरल 1/3 पार्ट में, मतलब और थोड़े हिस्से में तोड़ दिया। तो क्लेविकल बोन का जो लेटरल 1/3 वाला जो पार्ट होता है ना, वहां पे इस तरीके से जो अपने इंटीरियर फाइबर होते हैं डेल्टॉइड मसल के, उनका ओरिजिन होता है। तो इंटीरियर फाइबर जो है डेल्टॉइड मसल के, उनका ओरिजिन होता है क्लेविकल बोन के लेटरल 1/3 पार्ट से। फिर एक्रोमियन प्रोसेस से आप देख पा रहे हो, इसके मिडल फाइबर का ओरिजिन हो रहा है, और स्कैपुला के स्पाइन से इसके पोस्टीरियर फाइबर का ओरिजिन होता है। फिर अपन देखते हैं इंसर्शन, कहां पे इंसर्शन हो रहा है, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी पे। नर्व सप्लाई, फिर इसकी नर्व सप्लाई कौन करता है, अपनी एक्सिलरी नर्व, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है। फिर बात करते हैं एक्शन पे, कि भैया इसका काम क्या है। तो उसका काम दिखाने के लिए मैं मैडम को एक बार बुलाता हूं, मैडम में डेमोस्ट्रेट अपन करके देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पूरी डेल्टॉइड मसल का काम क्या होता है। पूरी डेल्टॉइड मसल का अपना काम होता है अपने हाथ को ऐसे 15 डिग्री से 90 डिग्री तक दूर ले जाना, एब्डक्ट करना। तो डेल्टॉइड मसल का मेन काम क्या है,
डेल्टोइड मसल का अपना मेन काम होता है अपने हाथ को एबडक्ट कराना 15 डिग्री से 90 डिग्री तक। उसके अलावा डेल्टोइड मसल के जो आगे वाले फाइबर होते हैं ना, ये इंटीरियर फाइबर, उनका काम क्या होता है, सबसे पहले अपने एल्बो जॉइंट का ऐसे फ्लेक्शन कराना। ये देखो, ये डेल्टोइड मसल का इंटीरियर फाइबर है, उनका काम क्या है, अपना शोल्डर जॉइंट का ऐसे फ्लेक्शन कराना इस तरीके से। देन अगर अपन को अपने एल्बो को ऐसे इंटरनल रोटेशन कराना है ना, तब भी कौन यूज होता है, डेल्टोइड मसल का ये इंटीरियर फाइबर जो है वो यूज होते हैं। फिर अपन आते हैं इसके पोस्टीरियर फाइबर पे। तो डेल्टोइड मसल के पोस्टीरियर फाइबर क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट काम अपना। ये पोस्टीरियर फाइबर है डेल्टोइड मसल के, ये डेल्टोइड मसल के पोस्टीरियर फाइबर है। तो इस तरीके से अपना हाथ को फ्लेक्स करवाने का काम किसका है, इंटीरियर वाले फाइबर का। फिर हाथ को वापस बैक टू द नॉर्मल एक्सटेंशन मूवमेंट करवाने में डेल्टोइड मसल के पोस्टीरियर फाइबर काम करते हैं। देन इंटरनल रोटेशन में डेल्टोइड मसल के इंटीरियर फाइबर काम करते हैं। और इस तरीके से एक्सटर्नल या फिर लेटरल रोटेशन में डेल्टोइड मसल के ये पोस्टीरियर फाइबर काम करते हैं। देन अब अपन आते हैं आगे, पूरे डेल्टोइड मसल अपन ने पढ़ लिया। देन इसको अब आप याद कैसे करोगे, अब देखो अपन ना काला ऐसे लिखते हैं, अब आप काले को के से लिख के आप सी से लिखो काला, ठीक है। काला बोलो क्लेवी बोलो, मैं तो काला बोलूंगा, मेरा दोस्त था क्योंकि एक। सो काला एसी लगाने वाला सूरज डिस्को कर रहा है आकर। काला जो है एसी लगाने वाला मेरा दोस्त सूरज डिस्को कर रहा है आकर। इस सिंगल से आपको पूरा ओरिजिनल इंसर्शन याद हो जाएगा। तो यहाँ पे काले के सी से या क्लेवी बोल दो, उससे जाएगा अपना क्लेविकल बोल में इसका ओरिजिन हो रहा है। एसी से जाएगा एग्रोमेन प्रोसेस, सूरज से एस से अपना आएगा स्पाइन। तो ये हो गया ओरिजिन। डिस्को के डी से अपना जाएगा डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, आकर के ए से अपना हो जाएगा एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। तो काला एसी लगाने वाला सूरज डिस्को कर रहा है आकर। इस सिंगल से आप देखिए मुझे कितना मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको याद करा दिया ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई। ऐसे ही मजे से पढ़ेंगे मेरे भाइयों, फिजियोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। अब क्लिनिकल केस देखते हैं, क्लिनिकल केस कैसा है, ज्यादा शॉर्ट नोट में आएगा, क्लिनिकल केस में आएगा। अब देखते हैं क्लिनिकल केस। अब देखो, एक 25 साल का मेल आदमी है, उसका यार शोल्डर डिसलोकेट हो गया, ठीक है, मोटर बाइक एक्सीडेंट हुआ था। अब शोल्डर जॉइंट वापस सर्जरी से अपन ने बैक टू द नॉर्मल कर दिया, बट उसके बाद भी उसकी कंप्लेन क्या है कि वो अपने हाथ को ना 15 डिग्री से ज्यादा ऐसे एबडक्ट नहीं कर पा रहा। अब ऐसा क्यों हुआ है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। अब क्या होता है ना, डेल्टोइड मसल के जस्ट अंदर, ये डेल्टोइड मसल है, उसी के जस्ट अंदर की तरफ से ना ऐसे एक नर्व पास करती है, उसको बोलते हैं एक्सिलरी नर्व। अब जैसे ही शोल्डर जब डिसलोकेट हुआ था ना, तो ह्यूमरस बोन ने क्या करा, डिसलोकेट हो गए, गलती से इस एक्सिलरी नर्व को तोड़ दिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक्सिलरी नर्व डेल्टोइड मसल को सप्लाई नहीं कर पा रहा, डेल्टोइड मसल काम नहीं कर रहा, तो हाथ ऐसा बच्चे का एबडक्ट नहीं कर पा रहा। नमनेस भी फील हो रही है, कहां पे, इस एरिया में, इसको बोलते हैं लेटरल साइड ऑफ आर्म या फिर बैज एरिया। इस एरिया में नमनेस भी फील हो रही है, क्यों, क्योंकि इस एरिया को कौन सप्लाई करता है, अपना एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है। ये मैंने आपको नर्व वाली वीडियो में बताया था। जब अपन ने एग्जामिन करा तो अपन को मालूम चला डेल्टोइड मसल जो है फ्लैट अपीयर हो रही है और यहाँ पे एक्सिलरी नर्व में इंजरी है। तो ये ऐसा पूरा केस स्टडी है। अब यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आप ओरिजिन इंसर्शन लिखो डेल्टोइड मसल का, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आप एक्सप्लेन करो रिलेशन कि ऐसा क्यों हुआ। रिलेशन में आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि डेल्टोइड मसल के जस्ट नीचे अंदर से एक्सिलरी नर्व जाती है। जब अपने डिसलोकेशन हुआ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब अपने डिसलोकेशन हुआ ह्यूमरस बोन का, तो एक्सिलरी नर्व टूट गई, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर आप बताइए, अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाए तो क्लिनिकल फीचर यही है कि डेल्टोइड मसल काम नहीं करेगा, तो हाथ ऐसे अपन एबडक्ट भी नहीं कर पाएंगे, साथ में इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन में भी दिक्कत आएगी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाने में भी दिक्कत आएगी। और फिर आप अप्लाइड एनाटॉमी लिखिए। अप्लाइड एनाटॉमी क्या है कि कितनी बार अपन इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन आप जैसे कि इंजेक्शन कुछ होते हैं वो यहाँ पे अपन देते हैं ना बच्चों में, यहाँ पे शोल्डर में, तो कहाँ देते हैं, ये तो मसल जो अपनी होती है ना डेल्टोइड मसल, वहां पे देते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। मैक्सिमम टाइम अपन देखो 2 जगह इंजेक्शन लगते हैं, या तो यहाँ लगेगा पीछे की तरफ, उई माँ, बचपन में साला पीछे की तरफ इंजेक्शन ठोकते थे। देखो अपन को तो मसल के अंदर लगाना है, या तो आप यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमम मसल, जी हाँ, अपने पीछे वाली मसल में लगाओ, दिन भर ऐसे पकड़ के चलो, या तो आप यहाँ पे ऊपर लगवा लो, सीधी बात है। तो इसका क्लिनिकल एनाटॉमी यही है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको बताता हूं कि भैया इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है कि अपना ये जो
डेल्टॉइड मसल है उसके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है अपना जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एक्सिलरी नर्व, साथ में अपनी एक आर्टरी, आर्टरी के ब्रांचेस भी होते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है कि कवर करता है, ये अपना शोल्डर जॉइंट को कवर करता है, शोल्डर जॉइंट के सुपरफिशियल में आता है, वर्क विद सुप्रास्पाइनेटर मसल। ये शोल्डर मसल जो है अपनी डेल्टॉइड मसल, ये रोटेटर कफ और सुप्रास्पाइनेटर मसल इनके साथ में काम करता है। इस मसल का काम क्या है, मेन काम ये है 15 डिग्री से 90 डिग्री तक एब्डक्ट कराना। तो ये अपन ने रिलेशन लिख दिया फंक्शन। देन एक्सिलरी नर्व की इंजरी के फीचर क्या है, एक्सिलरी नर्व की जब इंजरी हो जाती है ना तो सबसे बड़ा मेन फीचर क्या है, पैरालिसिस। 15 डिग्री से 90 डिग्री तक हाथ एब्डक्ट नहीं करवा पाते। उसके अलावा अपने आर्म का ये वाला जो एरिया होता है ना लेटरल साइड, लेटरल साइड जिसको अपन बैज एरिया भी बोलते हैं, रेजिमेंट बैज एरिया, वहां पे नमनेस फील होती है, कोई सेंसेशन फील नहीं होती। उसके अलावा शोल्डर जॉइंट कोई काम नहीं कर रही, डेल्टॉइड मसल काम नहीं कर रही, तो डेल्टॉइड मसल कैसे हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ठीक है, क्लिनिकली इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव बैज साइन, ये फीचर का नाम है। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, सबसे पहले इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मैक्स ऑफ टाइम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यहीं पे लगाते हैं बीच में। मैं आपको इसका भी बेटा एरिया बता देता हूं, प्रॉपर एरिया देखो। इंजेक्शन लगाने का प्रॉपर एरिया क्या है, आप क्या करो, एक हाथ अपना रखो एक्रोमियल प्रोसेस पे, एक हाथ आप रखो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे, और इन दोनों के बीच में यहां पे आपको लगाना है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर आप यहां कहीं और लगा दोगे ना तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट डेल्टॉइड मसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल थी। देन अब मैं आपको 3 और मसल पढ़ा रहा हूं, ये मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूं, पहले बता दूं क्योंकि यूनिवर्सिटी में 1-2 बार पूछी गई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी में आती है तो उनको पढ़ाना मेरा धर्म हो जाता है। देन अब अपन पढ़ेंगे अपनी पेक्टोरालिस मसल। देन पेक्टोरालिस मसल पहले 3D में देख लेते हैं, अभी मैंने लड़के में भी दिखाई थी। चेस्ट की जो सबसे बड़ी मसल होते हैं, जिसके कारण चेस्ट बढ़िया बेहतरीन दिखता है बॉडी बिल्डर्स का, वो अपनी होती है पेक्टोरालिस मेजर मसल, इस प्रकार से दिखती है। तो अब इसका ओरिजिन की बात करें तो ये तो डायग्राम है ना, इससे और मैं अच्छे से बता सकता हूं 3D डायग्राम के बजाय। तो ये आप डायग्राम देखो, इसका ओरिजिन कैसे होता है आपको 3D में भी देखते जाना। इसका ओरिजिन 2 मेन बोन से हो रहा है। ये तो पेक्टोरालिस मेजर मसल है ना, एक तो ये तो क्लेविकल बोन है उसके मीडियल पार्ट से, एक तो इस मसल का ओरिजिन हो रहा है पेक्टोरालिस मेजर मसल के मीडियल पार्ट से, साथ में ये जो अपनी स्टर्नम बोन होती है ना, स्टर्नम बोन से भी इसका ओरिजिन होता है। एम आई क्लियर? तो इसका ओरिजिन 2 जगह से हो रहा है, एक तो इसका ओरिजिन हो रहा है अपने क्लेविकल से, क्लेविकल का जो मीडियल पार्ट है ना उसके भी इंटीरियर सरफेस, ये जो क्लेविकल बोन है, अब उसको थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। ये आप देखो, जूम करा मैंने, तो ये क्लेविकल बोन भैया इतनी बड़ी होती है मेरे भाइयों। क्लेविकल बोन का ये मीडियल हिस्सा है, क्लेविकल बोन का हो गया मीडियल हिस्सा। अब एक क्लेविकल बोन की 2 सरफेस होती हैं, एक आगे की तरफ इंटीरियर सरफेस और पीछे की तरफ एक पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब जो क्लेविकल बोन का जो इंटीरियर सरफेस है, एम आई क्लियर, वहां से अपनी ओरिजिन कौन लेता है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो क्लेविकल बोन का ये जो इंटीरियर सरफेस है उसके मीडियल हाफ से ओरिजिन लेता है पेक्टोरालिस मेजर मसल। साथ में ये जो स्टर्नम बोन है, इंटीरियर सरफेस जो है अपनी स्टर्नम बोन की, वहां से भी इसका ओरिजिन हो रहा है, तो अपनी स्टर्नम बोन से भी इसका ओरिजिन होता है कुछ इस प्रकार से। देन अब मैं आपको बता देता हूं कोस्टल कार्टिलेज के बारे में। कोस्टल कार्टिलेज समझाने के लिए मुझे आपको ना मसल हाइड करनी पड़ेगी, तब आप समझेंगे कोस्टल कार्टिलेज। यहां पे आप देखिए, ये 3D मॉडल आप देख पा रहे हैं। तो इस 3D मॉडल में आप देखिए, आपको सारी कोस्टल कार्टिलेज दिखेंगी। ये मेरी स्टर्नम बोन है, ये मेरी स्टर्नम बोन है, दिख रही है आपको स्टर्नम बोन, ये स्टर्नम बोन है, एम आई क्लियर? और ये मेरी है रिब्स, पहले रिब, दूसरी रिब, तीसरी रिब, चौथी, ऐसे करके सारे रिब्स हैं, 5वीं 6ठी है, सारे रिब्स हैं। अब क्या होता है ना, ये रिब्स यहां पे स्टर्नम बोन से जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ वन कार्टिलेज, उसको अपन बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। तो ये दूसरी रिब का कोस्टल कार्टिलेज, तीसरी रिब का, चौथी रिब का, 5वीं रिब का और 6th रिब का, ये 6 रिब का कोस्टल कार्टिलेज है। तो अपनी ये जो पेक्टोरालिस मेजर मसल जो होती है ना, वो क्लेविकल से पहले इसने ओरिजिन लिया, स्टर्नम बोन से इसने ओरिजिन लिया, फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th कोस्टल कार्टिलेज से ये ओरिजिन लेता है कुछ इस प्रकार से। एम आई क्लियर? इस प्रकार से पेक्टोरालिस मेजर मसल ने लिया ओरिजिन। देन एट द एंड इसका इंसर्शन कहां पे होता है,
इसका इंसर्शन अपना होता है इंटर ट्यूबरकल सल्कस पे। अब तुम बोलोगे सर ये क्या होता है सर इंटर ट्यूबरकल सल्कस, तो बेटा यहां पे दिखा देता हूं आपको। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये अपनी ह्यूमरस बोन है। अब ये जो ह्यूमरस बोन होती है ना बेटा, इसके अंदर दो ट्यूबरकल होते हैं, एक बड़े वाले को अपन बोलेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल, छोटे वाले को क्या बोलेंगे, लेसर ट्यूबरकल। अब ये ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में ये जो एक सल्कस, सल्कस मतलब एक हल्का सा गड्ढा या ग्रूव जैसा, इन दोनों ट्यूबरकल के बीच में ये जो ग्रूव आ रहा है ना, इसको बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल सल्कस। अब इस इंटर ट्यूबरकल सल्कस के लेटरल वाले हिस्से पे अपना क्या चिपकता है, अपना जाता है पेक्टोरालिस मेजर मसल का इंसर्शन होता है। या आपको एक बार और 3D में भी मैं आपको दिखा देता हूं मसल लाके। ये आप देखिए, दिस इज 3D मॉडल, देख रहे हो आप इंसर्शन कहां पे हो रहा है। ये जो लेटरल लिप है ना, ये इंटर ट्यूबरकल सल्कस है, उसका ये जो लेटरल लिप है उस पे, ये लेटरल लिप और ये वाला मीडियल लिप है, इसके लेटरल लिप पे इस मसल का हो रहा है इंसर्शन। जब आप 3D में देख लेते हैं ना तो कभी भूल नहीं पाते। तो अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिख के आएंगे आप, सबसे पहले पेक्टोरालिस मेजर मसल चेस्ट की एक मेन मसल है। ओरिजिन कैसे आप लिखेंगे, इसका ओरिजिन दो जगह से होता है, क्लेविकल हेड से होता है, जो मीडियल हाफ जो होता है ना क्लेविकल का इंटीरियर का, वहां से होता है, और स्टर्नम हेड। स्टर्नम कहां से होता है, स्टर्नम के लेटरल पार्ट से, और इस 2 से लेकर 6 कोस्टल कार्टिलेज से, साथ में एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस से। सर ये तो आपने बताया नहीं था सर, कोई बात नहीं अभी बता देता हूं। ये आप देखो, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये अपनी एक नीचे की तरफ एक मसल है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अबे पेक्टोरालिस मसल ने क्या करा, अबे पेक्टोरालिस जो मेजर मसल है उसका ओरिजिन एक बार और दिखाता हूं। क्लेविकल से इसने लिया ओरिजिन, स्टर्नम से इसने लिया ओरिजिन, फिर नीचे की तरफ ये कौन सी मसल है, ये अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की ये जो एपोन्यूरोसिस है वहां से भी ये लेता है ओरिजिन, कुछ इस प्रकार से ऐसा। एम आई क्लियर। तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस से भी इसका होता है ओरिजिन। अब बच्चे क्या 2D में पढ़ते रहते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। फिर इंसर्शन मैंने आपको बताया, जो बाइसेपिटल ग्रूव होता है वहां पे इसका इंसर्शन हो जाता है। फिर बात अपन करें इसकी नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई इसको कौन करता है, मीडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व जो होती हैं उससे इसका नर्व सप्लाई होता है, ये भी ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती हैं। दिस इज ऑल अबाउट इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई। देन फिर अपन बात करते हैं इसके एक्शंस की। तो इनका एक्शंस क्या होता है, इस तरीके से, जब आप इंटरनल रोटेट करते हो ना अपने हाथ को, तो उसमें बहुत हेल्प करता है ये, अपने इस तरीके से हाथ फ्लेक्स करने, अपने हाथ को ऐसे शोल्डर जॉइंट को फ्लेक्स करने में, और हाथ को ऐसे बॉडी के पास लाने में, एडप्ट करने में। इसके 3 फंक्शन है, एक इंटरनल रोटेशन कराना, शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन कराना, और ऐसा अंदर की तरफ लाना, इंटरनल रोटेशन कराना, और ऐसे हाथ को ऐसे लाना बॉडी के पास, एडप्ट कराना। एम आई क्लियर। 3 इसके फंक्शन होते हैं। तो ये ऐसे लिखना और ऐसा डायग्राम बना देना तो मिल जाएंगे नंबर। देन अगली जो मसल है ना, वो अपनी बहुत ही लंबी सी मसल है, उस मसल को अपन बोल देते हैं ट्रेपेजियम मसल। ये पूरी मसल मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये पहले क्या ज्यादा टॉपिक आते नहीं थे, आजकल बहुत टॉपिक आने लगे हैं तो ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है। ये ट्रेपेजियम मसल है। देन अब इस ट्रेपेजियम मसल का अपन ओरिजिन देखते हैं। अभी जो ट्रेपेजियम मसल है उसका ओरिजिन देखो ऐसे होता है, यूं वर्टिब्रा से भी हो रहा है और अपनी स्कल बोन से भी हो रहा है। अब मैं पहले आपको स्कल बोन को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। देखो स्कल बोन में क्या होता है ना, बीच में बीचों बीच में एक बोनी सा उभार होता है। इसको 3D में भी दिखाऊंगा ना तो तुम्हें और से समझ में आएगा, क्योंकि 3D में और आप इमेजिन कर पाओगे। यहां पे आप देखो स्कल बोन है, उसके बीच में एक बोनी उभार है, उसको अपन बोल देते हैं ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। उससे ऐसी 2 लाइन निकलती है, इन लाइंस को अपन बोलते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइंस। अब इसको 3D में दिखाता हूं तो आप और से समझ पाएंगे। तो भैया खोपड़ी है ये, अब खोपड़ी के पीछे आप देखो, अब कितने लोग हैं जो अंधे नहीं होने दिख रहा है। खोपड़ी के पीछे ऑक्सीपिटल बोन में एक बोनी सा उभार दिख रहा है आपको। इस बोनी से उभार को अपन बोल देते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। फिर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से ऐसा लाइन सी निकलती हुई दिख रही होगी। सुपीरियर में उसको बोलेंगे सुपीरियर न्यूकल लाइन, इंफीरियर में भी एक होगी, उसे बोलेंगे इंफीरियर न्यूकल लाइन। एम आई क्लियर। अब ये जो ट्रेपेजियम मसल है ना, उसका ओरिजिन कैसे होता है, ये जो अपना एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है उसका ओरिजिन होगा। साथ में ये जो सुपीरियर न्यूकल लाइन है वो इतनी बड़ी है,
उसका एक लेटरल पार्ट होता है, उसका एक मीडियल पार्ट होता है। तो इसके मीडियल पार्ट के 1/3 हिस्से से अपना ये ओरिजिन लेती है ट्रेपेजियम मसल। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखिए 3D में देखेंगे अपन, यहां पे आप देखिए तो क्या हुआ, सबसे पहले स्कल बोन के ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन से इसने लिया ओरिजिन। फिर यहां पे ना एक हल्की सी एक मेम्ब्रेन जैसी होती है, एक लिगामेंट जैसा होता है, उसे हम बोल देते हैं लिगामेंटम न्यूक्लियल। ये लिगामेंटम न्यूक्लियल जो होता है ना, ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से निकलता है और अपनी T1 अपना जो थोरेसिक वर्टिब्रा का स्पाइन है ना वहां तक रहता है। तो सबसे पहले ये जो ट्रेपेजियम मसल है उसने क्या करा, ओरिजिन लिया यहां से अपनी खोपड़ी से। फिर ये जो लिगामेंट है ना तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इसको वो बोलते हैं लिगामेंटम न्यूक्लियल, जो अपने एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से लेकर कहां तक रहता है, अपनी T1 अपनी फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा तक रहता है, वहां तक ये रहेगा। उसके बाद अपनी फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का स्पाइन, सेकंड, थर्ड, अपनी जितनी भी थोरेसिक वर्टिब्रा का स्पाइन होता है ना, उस स्पाइन से अपना आंखें क्या जुड़ता है, उस स्पाइन से अपने आंखें जुड़ती है ये मसल। तो अपना ट्रेपेजियम मसल का ओरिजिन कहां से हो रहा है, सबसे पहले ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से और सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन से। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है नेक वाले एरिया में, लिगामेंटम न्यूक्लियल से इसका ओरिजिन होता है। एट द एंड ये जो अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा का जो स्पाइन होता है ना, T1 से लेकर T12 तक उससे ये जुड़े हुए रहते हैं। सो आप यहां पे देख पा रहे हो, ये देखिए आप, ये स्पाइन है थोरेसिक वर्टिब्रा की, उससे ये जुड़े हुए हैं। तो ये इसका हो गया पूरा ओरिजिन। क्या बात है सर, आज पहली बार जीवन में इसका ओरिजिन आया समझ में, क्योंकि बच्चे खुद से पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। अब बात अपन करते हैं इसके इंसर्शन पे। सो आप खुद होशियार है, खुद देख पा रहे हैं इसका इंसर्शन कहां पे हो रहा है। इस मसल का इंसर्शन होता है दो जगह। सबसे पहले ये जो पूरी एक्रोमियन प्रोसेस जो होती है ना, अपनी स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस, उसमें जाके इस मसल का एक हो जाता है इंसर्शन। साथ में इस मसल का इंसर्शन जो है, जो मैंने बाइसिपिटल ग्रूव में आपको पढ़ाया था ना, ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में होता है, वहां पे भी इसका होता है इंसर्शन। दो जगह इसका इंसर्शन हो जाता है। तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ऐसे लिखना है ट्रेपेजियम मसल को। सबसे पहले ओरिजिन कहां से होगा, अपना एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन के मीडियल 1/3 पार्ट से, फिर लिगामेंटम न्यूक्लियस का होता है। फिर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्पाइन पे भी जुड़ा है। उसके अलावा जितनी भी अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा है T1 से लेकर T12, उन सारी थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइन से जुड़ा हुआ है। इंसर्शन कहां पे होगा, इसका इंसर्शन जो है अपना, आप खुद देखो ना, इसका इंसर्शन अपनी क्लेविकल बोन पे भी होता है जाके। मैं आपको पूरा इसका इंसर्शन बताता हूं, ये आप देखिए। इस मसल का सुपीरियर पार्ट जो है, इस मसल का जो सुपीरियर पार्ट है ऊपर वाला, इस मसल के सुपीरियर फाइबर जो रहते हैं ना, उसका इंसर्शन कहां पे होता है, अपना क्लेविकल बोन के लेटरल 1/3 वाला पार्ट से होगा। इस मसल के मीडियल फाइबर का ओरिजिन कहां पे होगा, अपनी एक्रोमियन प्रोसेस जो होती है वहां पे होता है। और इसके लोअर फाइबर जो होते हैं, इसके लोअर फाइबर का अपना ओरिजिन होता है स्कैपुला के स्पाइन से, और साथ में अपना जो बाइसिपिटल ग्रुप होता है उस पे, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी और अपने बाइसिपिटल ग्रुप पे। फिर बात करेंगे नर्व सप्लाई। फिर इसका नर्व सप्लाई देखते हैं। जो एक्सरी नर्व होती है ना, उसके स्पाइनल पार्ट से इसका मोटर नर्व सप्लाई होता है। मोटर मतलब ये काम वगैरह करेगी। बाकी इसका सेंसरी नर्व सप्लाई कौन करता है, अपना C3 और C4 जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से जो नर्व निकलती है ना वेंट्रल रामी, वो इसका करते हैं प्रोपियो रिसेप्शन। तो यहां पे आपको डायरेक्टली याद करना है। फिर आ गए अपन इसके एक्शन पे। इसका एक्शन क्या है, इसका पूरा एक्शन जो है भरा हुआ रहता है अपने स्कैपुला पे। ये मिली स्कैपुला पे काम कराता है। जैसे कि इस मसल के अपर फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना लेवेटर स्कैपुली मसल के साथ अपने स्कैपुला बोन का एलिवेट कराते हैं स्कैपुला बोन को। फिर इसके मिडल फाइबर जो रहते हैं वो अपने स्कैपुला बोन को रिट्रैक्ट कराते हैं। इसके लोअर फाइबर जो होते हैं वो क्या कराते हैं, अपने स्कैपुला का जो स्पाइन है उसको नीचे की तरफ डिप्रेस कराते हैं। फिर ये मसल अपनी ट्रेपेजियम मसल अपने सेरेटस इंटीरियर मसल के साथ में अपने स्कैपुला को पूरा फॉरवर्डली एब्डक्ट कराते हैं। अब ये सारी मूवमेंट्स ना मैं आपको करा कर ही दिखा सकता, दैट इज व्हाई मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया। और ये ट्रेपेजियम मसल एज सच इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ये बैक वाला पार्ट होता है। ये अभी अपन बैक पढ़ रहे हैं पूरा, क्योंकि ये टॉपिक एक बार यूनिवर्सिटी में आया था, दैट इज व्हाई मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं,
देन अपन आते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक पे, वो अपना होता है सेरेटस इंटीरियर मसल। देन अब हम नेक्स्ट मसल पे आते हैं, उसको बोलते हैं सेरेटस इंटीरियर मसल। देन ये सेम सेरेटस इंटीरियर मसल भी एज सच इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट यूनिवर्सिटी में आता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो साइड में आप ये जो मसल देख पा रहे हो ना 3D मॉडल में, इसे बोलते हैं सेरेटस इंटीरियर मसल। मैं सिर्फ आपको इसका ओरिजिन स्पीड में पढ़ा देता हूं, कभी मान लो गलती से आ गया तो तुम लिख तो पाओगे। तो इसका ओरिजिन कैसे होता है, तो याद रखना इस मसल का ओरिजिन फर्स्ट से लेकर 9th रिब जो होती है ना, उनसे इस मसल का होता है ओरिजिन। और मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये आप देखो, ये तो मसल है, ये तो पहली रिब है, पहली रिब, दूसरी, तीसरी, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, तो फर्स्ट से लेकर 9th रिब तक इस मसल का होता है ओरिजिन। एट द एंड इस मसल का इंसर्शन कहां पे होता है, ये जो स्कैपुला का मीडियल साइड में जो बॉर्डर आ रहा है ना, मीडियल बॉर्डर, उस पे इस मसल का इंसर्शन हो रहा है। अब इसको मैं किस एंगल से आपको दिखाऊं कि आपको दिख जाए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, चलो ये आपको क्लियर दिख पा रहा होगा। इस मसल के ये दिखा आपको, ये है इसका मीडियल, मतलब स्कैपुला का ये जो होता है ना मीडियल सरफेस, ये स्कैपुला का मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस पे इसका इंसर्शन हो जाता है, दैट्स इट। नर्व सप्लाई की बात करें तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है उससे इसका नर्व सप्लाई होता है। एक्शन इसका क्या है, फॉरवर्ड और रोटेशन करवाना अपना स्कैपुला का, ये इसका एक्शन है, दैट्स इट। मेनली ज्यादा एक क्लिनिकल एनाटॉमी होती है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, उसमें इंपॉर्टेंट होता है। ये सेरेटस इंटीरियर मसल जो है काम नहीं करती, तो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर जो है जब भी अपन किसी चीज को पुश करते हैं तो बाहर निकलने लगता है बॉडी के। आप साइड में इमेज में देख रहे होंगे विंगिंग ऑफ स्कैपुला की, ये मैंने आपको ऑलरेडी ब्रेकल बैक्स में पढ़ाया था, दैट्स इट। मेन चीज क्या है, क्या डेल्टन मसल अपन को पढ़ना है, वो डिटेल में पढ़ना पड़ता है। सो आज के लिए इतना ही था। कल मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो बनाऊं और उसमें पूरा अपर लिम्ब खत्म कर दूं। अब कुछ बचा ही नहीं है, हैंड बचा है, लंबराइकल मसल बची है, थिनार मसल बची है, स्नफ बॉक्स बचा है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, फ्लेक्सर रेटिकुलम और मिड प्लामर स्पेस, इतने टॉपिक बचे। दैट